हेलो हेलो। अच्छा, लोग आए हैं कि नहीं आए हैं ये मुझे नहीं पता। 16 पीपल आर करंटली वॉचिंग, तो मुझे ज़रा चैट में लिख के बता दें। एंड आई हैव टू सी हाउ टू सी द चैट हियर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट ऑन रिवर साइड। ओके। सो इफ़ यू कैन कंफर्म मी कि ये आपको आवाज़ आ रही है और वीडियो भी आ रही है। ओके ग्रेट। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर चैट मुझे नज़र नहीं आ रही फॉर सम रीज़न। लेट मी सी। इस लाइव का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे जो आप लोग मुझे लिंक्डइन और यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं। तो यासीन हो गए, जमील हो गया, बहरोज़। आई हैव आस्क्ड देम टू कम ओवर एंड थोड़ा सा बिल्कुल इनफॉर्मल सा एक सेशन है ये। थोड़ा सा टेस्ट रन है कि देखते हैं कि इसका क्या फीडबैक आता है और कैसी इसकी इसका परफॉर्मेंस रहती है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज गाइस टू ज्वाइन एज वेल। एक आध बंदा कोई आए तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी ये कि कौन आया हुआ है अभी। वकार अनवर आए हुए हैं, वालेकुम सलाम। अरसलान मखदूम, वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त। नेमतुल्लाह, इज़ इट टू लेट टू स्टार्ट अ करियर इन रियल एस्टेट दुबई। चलें, इसका अगर हो सका तो आंसर देंगे। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है यहाँ पर रखते हुए। मैं फ़ोन को इधर रख लेता हूँ। वकार फ्रॉम कराची रिसेंटली मूव टू दुबई। कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज़ क्लियर, थैंक यू वेरी मच हसन। अनवर पठान फ्रॉम इंडिया। साउंड इशू है, साउंड इशू है। हाँ यासीन, कैसे हो यार? वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, सब सो खैरियत। मैंने कहा कैनेडियन पर्सपेक्टिव भी आ जाए, अगर अमेरिकन पर्सपेक्टिव आ सकता है तो वो भी आ जाए। बहरोज़ अगर आ जाए, जमील आ जाए, अगेन अनदर कैनेडियन। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसके अंदर। मैं चैट मुझे नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ चैट्स, लेकिन मुझे अपीयर नहीं हो रही है यहाँ पर फॉर सम रीज़न। तुम्हें नज़र आ रही है चैट्स? क्योंकि चैट्स का मुझे आइकॉन नज़र आया है, मैंने भी क्लिक किया है तो स्टूडियो चैट। फॉर सम नहीं। रीज़न चैट जो है ना, उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो चैट जैसे रिवर्स उसमें होता था स्ट्रीम यार्ड में, कि वो चैट आप उसमें लगा सकते थे। तो हाँ, आ रही है, नज़र आ रही है मुझे। चैट नज़र आ रही है तुमको? हम्म। ओके। फॉर सम रीज़न मुझे नहीं आ रही नज़र। मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि कितने लोगों ने चैट में कुछ कहा हुआ है। ओके ओके ओके, नाउ नाउ इट सीम्स लाइक दैट। ओके। Sohail from Rawalpindi, Vakar from Karachi, recently moved to Dubai. Let me just show on the stream if I do it like this. हाँ, ये stream appear भी हो रही है ना इसके अंदर। तो मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र आया? हाँ, वो जो पॉपअप आता है हाँ तो वो वो आया। नज़र आ रहा है। ठीक है, सही है। और वो हाइड भी हो गया अब। हम्म। ओके ठीक है, आई थिंक इट्स वर्किंग।
एंड वी हैव ऑलमोस्ट हाउ मेनी पीपल 30 पीपल. अब देखो वो एक साल पहले ऑलमोस्ट मैंने किया था ये लाइव, तो उस वक्त एट मैक्स 30-35 लोग ट्यून इन किए थे, या आई थिंक एक दफ़ा 60 के करीब हुए थे. तो इस वक्त जो है ना वो 30 के करीब ऑलरेडी आ गए. और टाइम इस वक्त 8:20 है, और हमारा जो टाइम वैसे था 8:30 मैंने कहा था स्टार्ट करने को, लेकिन ये टेस्ट चल रहा है इस वक्त ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ों के अंदर. उसके बाद तुम भी अपने लिंक्डइन के ऊपर और मैं भी अपने लिंक्डइन के ऊपर जो है ना उसको प्रमोट कर दूंगा, ठीक जस्ट है. सो दैट पीपल कैन नो. अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं? और क्या चल रहा है? लोग थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे, थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखेंगे इस चैट को. आई डोंट वांट टू बी लाइक इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस स्क्रिप्टेड नहीं टॉपिक्स होगा. शायद हम डिस्कस ना करें. हम बिल्कुल जो है ना उसको लाइट रखेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत सीरियसनेस चल रही है आजकल दुनिया में. वैसे पाकिस्तान हार गया बांग्लादेश से टेस्ट मैच. यार वो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रा अभी कुछ ट्विटर को लोग देख रहा था काफ़ी तो इस वक्त बहुत गमज़दा सारे होंगे, लोग गुस्से में परेशान थे, होंगे. गुस्से में थे लोग. हाँ सही बात है. हाँ. तो लेकिन मुझे उसका समझ नहीं आता कि लोग देखते क्यों हैं. खैर एनीवेज. हाँ नहीं, ये आइडिया इसमें ये था कि हम ऑफ द कफ इसमें बात करेंगे बिल्कुल विदाउट स्क्रिप्ट. और जो भी ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, चाहे वो फाइनेंस के हिसाब से हो, मार्केट के हिसाब से हो, या पर्सनल लाइफ के अंदर लोगों के इश्यूज होते हैं, तो उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे ताकि एक जर्नल पर्सपेक्टिव भी सामने आ जाए लोगों का. सही बात है. इसमें कुछ मेरे पास टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने सोचे थे कि इस लाइव स्ट्रीम के ऊपर बात करेंगे. जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट, वैसे हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. मैं एक चाह रहा था कि लिंक्डइन के ऊपर मैं एक दफ़ा लिख दूं कि हम लाइव हैं, सो पीपल फ्रॉम लिंक्डइन कैन आल्सो ज्वाइन. और इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं डाल दूंगा इसको अगेन. तो यासीन, कनाडा में क्या चल रहा है? कनाडा में ओवरऑल तो हालात जो हैं वैसे ही हैं जैसे पहले थे, हम लोग पहले बात की थी. हाँ. अभी यूएस में जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से. हाँ. जिनकी जो चेयर हैं जेरम पावल, उन्होंने ऑलमोस्ट हिंट दे दिया है कि जो उनकी टाइटनिंग साइकिल है वो अब ख़त्म होने वाली है, तो हो सकता है सितंबर से वो रेट कट शुरू कर दें. कनाडा ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो ऑफ कोर्स उनकी साइकिल तो अच्छा, शुरू मुझे होगी, लेकिन हैरत उसका ये थी कि इम्पैक्ट. कनाडा पहले कर रहा है, जबकि हाँ. कनाडा के हालात वैसे नहीं थे. कनाडा पहले कर रहा है और यूएस बाद में कर रहा है. तो इन एनी केस खैर वो अब वो यूएस में भी हो गया रेट कट्स. तो जमील साहब के जो परेशानी थी कि एज सून एज पॉसिबल वो हाँ. रेट कट हो जाए, थोड़ा सा मॉर्गेज कम हो जाए, वो थोड़ी सी आराम होगा उनको. हाँ, लेकिन उस जो एंटीसिपेशन थी लोगों की कि भाई रेट कट जैसे ही होंगे उसके बाद सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा और रेनबोज एंड सनशाइन आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. हाँ. और मैं ऐसी भी अक्सर लोगों को वार्न करता था कि ज़रूरी नहीं है कि रेट कट जो है वो बुलिश ही हो. हम्म. और दो रेट कट्स अभी तक हो चुके हैं कनाडा में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एटलीस्ट हाउसिंग मार्केट जो है वो तभी भी डेड है. हम्म. और उसकी वजह तो ये है कि हाउसिंग का क्या बेसिकली सीन है? मतलब अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो ये कि वो होता है ना कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव पड़ रही है प्रॉपर्टी. लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस वैसे क्या रहा है? जो जब स्लम्प आया था, आई थिंक इस साल फरवरी में आया था जो बॉटम हुआ था, या उससे पहले हुआ था? अरे वाह भाई, हमाद भाई भी आ गए, ज़बरदस्त. माद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अस्सलाम है? वालेकुम. अभी अभी तो हालात अच्छे नहीं है। शेर में भी नहीं किया मैंने आज। तो आपने वो लाइट भी सही नहीं लगाई हुई है, क्या चक्कर है ये? लाइट है ही नहीं सर, वो बस एक्चुअली मैं तो खिड़की के सामने बैठा हूँ. अच्छा. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो बेहतर हो जाएगा. आपके चेहरे पे लाइट पड़नी चाहिए. क्योंकि अब सही मैं है. तो मैं आपकी तरह से प्रो थोड़ी हूँ भाई. अभी वली भाई की नहीं नहीं, तरह अभी हो गए ना प्रो आप. लाइट का कमाल है माद भाई, है. लाइट का लाइट का कमाल है. कमाल है. समझ में नहीं मैं आया मुझे बस क्या कह रहे हैं. वो कह रहा है यासीन लाइट का कमाल है. हाँ, लाइट का कमाल ब्राइट है. करें ब्राइट. लाइट का तो सारा कमाल है ना. लाइट, ऑडियो एंड लाइट दो चीजें से हो तो आपके वीडियो प्राइम बराबर. मिनिस्टर भी कहते हैं लाइट का सबसे बड़ा हाथ है. देखा तो एक्स आपने वो एक्स प्राइम वीडियो? मिनिस्टर. एक्स प्राइम, सॉरी, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी इफ दैट ऑफेंड्स एनीबॉडी. यार, तो हम इस वक्त कहाँ लाइव जा रहे हैं? हम यूट्यूब यूट्यूब पे. पे. यूट्यूब पे जा रहे हैं लाइव.
और इस वक्त ऑलमोस्ट 30 लोग हमें देख रहे हैं। अरे और वाह। और यू कैन कैरी ऑन। मैं असल में मैं थोड़ा सा इसको प्रमोट करना चाह रहा था डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब तक यासीन से मैंने पूछा था कि यार ये कैनेडियन हाउसिंग मार्केट के हाँ साथ क्या चल रहा है इस वक्त, तो हाँ यासीन वही बता रहा था। हाँ, मैं अच्छा, यही कह मुझे रहा था अब कि याद है मैं हेडफोन लगा लूँ कि मेरे हाँ हाँ, लगा लें जो है आराम ना वो से। स्पीकर्स इतने ठीक है। तकड़े नहीं हैं इसके। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। हाउसिंग का प्रॉब्लम ये है कि यार क्योंकि कनाडा में ज़्यादातर इमिग्रेंट्स रहते हैं और इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, तो उनकी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। यानी कि वो सिर्फ देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का डाटा कि भाई हम्म लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ। लास्ट 10 ईयर्स वॉज हम्म एनॉमली हम्म बाय एनी स्टैंडर्ड्स। तो हम्म लोग समझते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही एक वेरिएबल है जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन होती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जनरली हाउसिंग मार्केट जो है वो हाउस होल्ड इनकम पे डिपेंड करती है। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट, हम्म हाउस होल्ड इनकम और मार्केट सेंटिमेंट, वो क्या चल रहा है। तो अगर इकॉनमी इतनी डाउन है कि मार्केट सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, तो कोई भी $1 million की परचेज नहीं करेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट आप उसको गिरा के 2% पे लें। ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये फिक्र होगी कि कल मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, तो मैं $1 million की परचेज नहीं करूँगा। जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपने आप को, और मैं कभी भी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाऊंगा। तो ये सेंटीमेंट इस वक्त जो है ना, इस वक्त नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, खासतौर पर कनाडा में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सही। और जब मैंने भी तो मैं तो 5 साल पहले आया था यहाँ कनाडा। और क्या कहना चाहिए, एक मैं ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉशियस हूँ, जिसकी वजह से जो है मैं अक्सर लॉस भी करता हूँ। ये भी एक चीज़ है कि आप फाइनेंशियल गेन में जितना रिस्क इन्वॉल्व है, अगर वो कैलकुलेटेड नहीं है तो वहाँ आपको चैलेंज आता है। और बाज़ औक़ात आप अगर ओवर कॉशियस होते हैं तो भी आप लूज़ कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो हम्म मैं जब आया था 2019 में तो पैसे भी थे जेब में, जाहिर सी बात है, मैं अपनी जॉब क्लोज करके आ रहा था। और लिटरली मेरे भाई ने, जो आप पिछले 25 साल से रहता है, बहुत दफा कहा भाई देखो पकड़ लो, जो जो एक आध कुछ चीज, घर तो लेना ही है, मतलब ये कि किराए हाँ, पे तो नहीं रहना, रहना तो है ना। तो हाँ। पकड़ लो। और ये सारी चीजें, मगर मैं इतना ओवर कॉशियस था कि आई थिंक मैं उसमें एक चीज और कहूँ, ना सिर्फ ओवर कॉशियस था बल्कि मैं आई थिंक स्केर्ड भी था। क्योंकि मैं जिस एज में दोबारा वापस कनाडा आया था, मेरे पास कोई जॉब मतलब थी उस वक्त, जॉब बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। तो मैं अपने आप को ना इस पोजीशन में लाइक सोचा था कि मैं करूँ तो मैं पैसे, अगर मैं ये 35% डाउन करके घर ले लूँगा तो फिर तो मेरे पास लाइक जो सपोर्ट है वो नहीं रहेगी। बच्चे भी ज़ाहिर है मेरे पढ़ ही रहे थे, अभी पढ़ रहा। तो हम्म ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चैलेंजिंग होती हैं। सो बहरहाल आई थिंक वो एक जो डिप आया था ना 2021 के शुरू में, एक जो डिप आया था, हाँ। उस डिप में जो है ना वो ये घर ले लिया। अच्छा, कोई कैलकुलेटेड नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। जो बाइंग अच्छा। डिसीजन था ना, इट वाज नॉट कैलकुलेटेड। इट वाज जस्ट कि मुझे घर चाहिए, और मुझे अब यहाँ रहते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। और उस 1 साल का वो पोर्शन भी था 3 महीने का, जिसमें मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया था, लोगों को पढ़ाना वढ़ाना, मेंटरिंग करना। तो थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो गए थे, तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया था यार, नहीं यार पैसे आ सकते हैं इस काम से, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, आप जो कर रहे हैं उससे आपका घर चल जाएगा। तो हम्म जब वो चीज़ एक मेंटली मेरे पास लाइक बेहतर पोजीशन में आ गई, तो देन आई स्टार्ट लुकिंग अराउंड। बिल्कुल। और वो जो एक डिप था ना, उस डिप में लिटरली मुझे बिल्डर ने ना हाथ जोड़ के घर दे दिया। लाइक लिटरली जिस जगह पे मैं रहता हूँ, ओशवा के अंदर, यहाँ पे नॉर्थ ओशवा में, लाइक बहुत तेजी के साथ इसकी प्राइसेस बढ़ी बाद में। और यूनिट भी बहुत अच्छा मिल गया, क्योंकि इसकी स्टोरी भी बड़ी अच्छी है। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें जो कि इमिग्रेंट्स के साथ होती हैं, जब वो नए होते हैं उनको पता नहीं होता डील कैसे करना है, उनको पता नहीं होता घर की अपग्रेड क्या करानी होती है, उनको ये नहीं पता होता कि बिल्डर के साथ निगोशिएट कैसे करना है। तो मुझे भी नहीं पता था। लकीली मेरा भाई था, तो जो कुछ थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज थी उसने भी कर लिया था, तो वो मुझे सपोर्ट कर गई। फिर हमारे बिल्डर बहुत अच्छे थे, ट्रिब्यूट कम्युनिटीज़ वाले हैं, दे आर लाइक वन ऑफ द बेटर वंस। तो ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, ये आपको काफ़ी चीज़ें सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ आया और यहाँ पे आके मैंने देखा, और यकीन करें उस वक्त मछली मार्केट बना हुआ था, इन्होंने लॉन्च किए थे। 11 घर थे सिर्फ ये, जहाँ मैं रहता हूँ। नहीं सिर्फ क्योंकि बहुत बड़ी हाउसिंग है, लेकिन ये 11 घर थे एक पट्टी में, जिसकी ज़मीन पड़ी हुई थी खाली, जो ज़मीन बेच रहे थे, ज़मीन बुक कर रहे थे। अच्छा, हमने कहा भाई घर किधर है, कहने लगा वहाँ है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी, कहते वहाँ बनेंगे घर। अच्छा भाई,
तो वो बात हुई, लेकिन घर है कोई नहीं, लाइक बट दिखाए थे मुझे डिटैच ये वो। मैंने कहा मेरा बजट नहीं है। सो द पॉइंट नंबर वन ये कि आई एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो मैंने स्टिक किया अपने बजट के साथ। मैंने कहा यार मैं मतलब ये कि मैं बड़ा घर भी ले सकता हूँ, शायद इतने पैसे हैं थोड़े डाल के आप। नहीं नहीं, मैं अपने बजट में रहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मॉर्गेज पे करना है, अल्टीमेटली मुझे बैंक को फेस करना है कि जी ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेस स्ट्रेस वगैरह। एनीवेज टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें घर नहीं मिला। अच्छा, घर करते नहीं ही मिला? नहीं मैं समझ रहा था आप नहीं बताएंगे नहीं अभी कि घर ले लिया आपने। नहीं नहीं, घर बुक हो गए, सारे 11 घर ऐसे बुक हो गए हम्म। क्योंकि जिस जमाने में। लेकिन जो मैं लक का पार्ट कह रहा हूँ, जहाँ आपको प्ले करता है, लक का पार्ट ये है कि हम एक हफ्ते के बाद जो है, भाई ने मुझसे कहा यार चलो दोबारा देखते हैं चल के। यार मैंने क्या हो गया, करीब तो है। हम चले दोबारा चले आए यहाँ पे, दोबारा दफ्तर में आए तो दफ्तर खाली पड़ा हुआ था। उनकी सेल्स एजेंट्स बैठी हुई थी दो। तो हमने पूछा भाई हम ये आए थे देखते हैं उस तो कहने कि ये तो बुक हुए हैं सारे, ये घर है वो जो स्टोरी पुरानी स्टोरी थी। मैंने कहा नहीं, हम्म। मुझे तो सेमी डिटैच चाहिए, मेरा जो बजट है उस हिसाब से। कहने अच्छा देखो, दो घर जो है ना हमने हमारे लिए थे इन्वेस्टर ने, वो वापस आ रहे हैं। दैट वाज द पॉइंट जबकि लोग एक्चुअली खौफ ज़्यादा थे कि 5,000 भी डाउन करके हम घर लेंगे तो पता नहीं हम क्लोज कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। वो पीरियड था थोड़ा सा। तो मैंने कहा अच्छा, कहने की तुम एक काम करो, मैं तुम्हें रात कॉल करती हूँ, अगर तुम आ गए ना वो तो मैं तो बता दूंगी, और तुम कल सुबह $5,000 का आप लेके आ जाना चेक, और तुम्हारा बुक कर लेंगे। खैर शाम उसका फ़ोन आया, अगले दिन मैं सुबह पहुंच गया। अब लिटरली ये दो घर थे, एक ये मेरा घर है और ये एक वो भी मेरे दोस्त ही हैं। 7-8 घर छोड़ के उनका घर है। तो मुझे इतना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उसको कहा, ये मैंने कहा इफ इफ यू आर इन ए पोजिशन विच वन विल यू पिक ऑफ दीज टू। अब आप सिचुएशन देखिए, मेरा घर ये जिसमें मैं रहता हूँ ये निस्बतन साइज में छोटा है, तकरीबन 150 हम्म। स्क्वायर फीट के करीब। मगर ये कॉर्नर यूनिट है, एंड यूनिट है, और इसके साथ बहुत बड़ी लाइक लॉट है। बहुत ही बड़ी, इस घर से बहुत बड़ी लॉट है, जो कि अनयूजुअल है। मगर क्योंकि वहां कुछ बन नहीं सकता था तो लॉट सिटी ने बाद में हमारे हवाले कर दी वो। खैर बॉटम ये कि हमने हमने कहने लगा ये घर ले लो। अच्छा, उसमें मुझे ऑटोमेटिक अपग्रेड मिला, क्योंकि वो एन यूनिट था, पार्क साइड था, सारी चीजें। दूसरा घर था वो निस्बतन बड़ा था। अब सोचिए आप, अगर मैं वो घर ले लेता मेरी मॉर्गेज ज्यादा होती। नहीं, मेरी जो टैक्स ज्यादा होता, क्योंकि वो स्क्वायर फुटेज ज्यादा थे, ऑशवा में टैक्स बहुत ज्यादा है। और मेरी बिजली का एक्सपेंस ज्यादा था, मेरी गैस का एक्सपेंस ज्यादा होता है, क्योंकि हीटिंग ज्यादा करनी होती है, उन कमरों में भी करनी होती है हीटिंग जब नहीं बैठे। सो बॉटम लाइन ये है कि एट टाइम्स लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट आपको विजिलेंट रहना पड़ता है। सर्टेन डिग्री ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ता है। दूसरा काम जो मैंने किया, लोग उस टाइम पे 1.4 1.39 के ऊपर मॉर्गेज मिल रहा था जो आपको वेरिएबल, सब इस चक्कर में थे यार वेरिएबल लो, इतने तो और नीचे जाना है, सारी चीजें। तो देखिए मैंने दो लोगों से मशवरा किया, वो दोनों रियल्टर नहीं थे। बॉटम लाइन, दोनों रियल्टर नहीं थे। आप जो है ना जमील की जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं इस वक्त। ये बताइए। एक मेरा भाई था जो कि साइंटिस्ट है, जिसका कोई ताल्लुक फाइनेंस से नहीं है। मैंने कहा लॉजिक क्या है तेरी कहती है, छोटा भाई मेरा। और दूसरा जो मैंने किया था, वो मेरे एक बहुत फ्रेंड भी हैं और रिलेटिव भी हैं, और ये यहाँ के एक बहुत बड़े इदारे के अंदर वो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, तो उनका फाइनेंस से ताल्लुक है। तो उनसे मैंने मशवरा किया था। तो उन्होंने कैलकुलेट किया, कहने लगे यार देखो मत भाई, अगर आप इसको आप ये से, और जो मुझे फिक्स मिला था वो मिला था 1.8 समथिंग, 1.89 या कुछ इस तरह से। कहने लगे तो इसको कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस ये वो सारी चीजें। उन्होंने कहा यार 5 साल के अंदर तो कोई $6,000 तुम्हारे ज्यादा जाएंगे, विच इज लिटरली $1,000 अ मंथ। लेकिन अगर ये रेट बढ़ गया तो यू डोंट नो हम्म। कि कहाँ जाएगा ये रेट, तो हम्म। बेहतर ये फिक्स करा लो। हम्म। हम्म। सो बॉटम लाइन, दो लोगों से मशवरा किया, दोनों का ताल्लुक रियल्टर रियल्टर नहीं थे वो लोग। तो ओपिनियन मुझे मिला, अच्छा मैंने फिक्स करा लिया। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है हम्म। इंटरेस्ट रेट के साथ। तो मैं अभी तक 2 साल मेरे अभी तक इसी रेट के ऊपर चलेंगे। होपफुली बाय दैट टाइम शायद 2% और कम हो जाए। और बाय चलो दैट टाइम जबरदस्त। मेरी प्रिंसिपल जा चुका होगा, तो मुझे रिन्यूअल जो होगा, अगर वो ज्यादा पे भी होगा, तो मेरी मॉर्गेज मोरलेस यही रहेगी जितनी मैं अभी पे कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी हम कैलकुलेशन बहुत सारी करते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी लक जो है ना वो आपके साथ होती है, और वो दैट दैट हेल्प्स। इहाब भी साथ में है और जमील भी साथ में है। इहाब को, जमील तो खैर वो बहुत ज़्यादा हम लोग कोलैबोरेट करते रहते हैं। इहाब के को शायद बहुत कम लोग जानते हो जो मेरी ऑडियंस में। तो इहाब कैसे हो यार? आवाज़ नहीं आ रही इहाब? आई म्यूट थिंक यू आर म्यूट। हाँ, नहीं नहीं, अभी भी म्यूट है इहाब। यार तो म्यूट हो गए, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही।
We cannot hear you, yeah. I think वो mute नहीं हुआ आप, you are not muted, but I think there is a problem with your microphone. Mic. हाँ हेडफोन के साथ हो तो सकता चलो है। आपके पास आते हैं दोबारा से। जमील क्या हाल है यार, क्या चल रहा है? ठीक ठाक वली, thanks for organizing this and thanks for inviting me. हाँ नहीं यार, ये तो मुझे नहीं पता था कि सब लोग आ जाएंगे एक साथ। और कौन रह गया इसमें? और कोई रह गया? बहरोज रह गया। बहरोज रह गया, खाली बहरोज is missing. बाकी तो सब बहरोज आई थिंक कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसकी मुझे तस्वीरों से अंदाजा हुआ। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूं अहमद भाई की स्टोरी पे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई फाइनेंशियल एडवाइस आप रियल्टर से मत लीजिएगा कभी भी। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके बात कीजिए, या फिर उससे बात करें जो जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं एंड दिस गाय इज हैविंग सम परसेंटेज फ्रॉम व्हाटएवर यू आर इन्वेस्टिंग, तो वो एक अलग मसला है। या तो कोई फिक्स फीस हो तो फिर फिक्स फीस तो ठीक है चलती है, लेकिन अगर वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट ले रहा है लेट्स से परसेंटेज में, तो वो बड़ा खतरनाक है। तो अच्छा इहाब मेरे ख्याल से अभी गया है, दोबारा आएगा वो। सो एनीवेज, तो यार मैं तो इसके ऊपर पूरा एक जो है ना सोच रहा था उस पर बनाने को एक वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि ये यूट्यूब पे प्रॉब्ली नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं गया था ना वहाँ पर अजरबैजान, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली वहाँ पर, क्योंकि मैं वैसे तो अपनी चैनल के ऊपर बात नहीं करता हूँ पॉलिटिक्स की या जियो पॉलिटिक्स की या इस तरह की चीज़ों की, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें पता चली। मैंने कहा यार हम लोग पता नहीं कहाँ पर किस चक्कर में होते हैं, लेकिन वो एक मुल्क है जिसको हेल्प कर रहा है लेट्स से पाकिस्तान, जिसको हेल्प कर रहा है टर्की, और जिसको हेल्प कर रहा है इजराइल अगेंस्ट आर्मीनिया। और आर्मीनिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने अभी रिसेंटली पैलेस्टाइन को मतलब रिकग्नाइज किया है। और ये जो अजरबैजान है ये प्रिडोमिनेटली शिया पॉपुलेशन है, जो कि आपको लगता नहीं है वहाँ जाकर, क्योंकि वो जो है ना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा खुले डुले लोग हैं। तो प्रिडोमिनेटली शिया होने के बावजूद ईरान से फटा है उनका। और मतलब इतना बड़ा, मतलब वो जो मसला लगता है मुझको वहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्सिटीज लगती हैं। अच्छा बहरोज भी आ गया, जबरदस्त, चलो गुड है। कैसे हैं जनाब? तो और सर ये हीरो होते ज्यादा हीरो नहीं होते जा रहे थोड़े से। ये अभी सीक्रेट शेयर करेंगे थोड़ी देर में आपसे। हाँ नहीं, इस पे शेयर नहीं करेंगे, बट यासीन को पता है। पता चल ये जाएगा हीरो बाकी होते नहीं जा रहे, हीरो है माशाल्लाह शुरू से। मतलब इनका लाइफस्टाइल आप देखें तो हीरो का भी शायद इतना हेल्दी लाइफस्टाइल ना हो। तो हमारे पास दावत होती थी तो हम बहरोज को जबरदस्ती जो है ना पास्ता और वो खिलाने की कोशिश करते थे, बट ही वुड नेवर बज। रियली यार इस पे भी बात करनी है मुझको। अब वैसे इहाब होता तो इहाब से भी बात कर सकते थे, लेकिन बहरोज अब आ गया है तो बहरोज से बात करते हैं। अभी मैं खैर वो फिनिश कर लूँ थोड़ा सा। तो अजरबैजान इज समथिंग विच यू शुड ऑल टेक लेसन फ्रॉम, कि आपका जो भी कुछ चल रहा हो आसपास, आप जो है ना अपनी जो आपके मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए। अब वो जो है ना ये नहीं देख रहा कि मैं किससे हेल्प ले रहा हूँ, मेरा किससे फड्डा है, मेरा अपना जो है ना जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, और वो पूरा हो रहा है उनका मकसद। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा लेसन है इन माय ओपिनियन, और क्योंकि हम सब यहाँ प्रॉब्ली वी आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान इन सम शेप और फॉर्म, लेसन ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस विद अस इज कि हम हर चीज को रिलीजन के प्रिज्म से देखते हैं, राइट? दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल वेयर रिलीजन इज जस्ट वन डायमेंशन। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज सुप्रीम इज योर नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट आपका किसी भी तरह से पूरा हो, दैट इज व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट। अभी ये बहुत सारी चीजें मुझे एक्चुअली तुम्हारे विजिट से पता चली कि इजराइल में अजरबैजान में देयर इज द लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन आउटसाइड ऑफ टेल अवीव एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, व्हिच आई डिड नॉट इवन नो। बट उसके बाद एक्चुअली व्हेन यू टोल्ड मी दैट स्टोरी, मैंने थोड़ा सा खुद भी आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, एंड इट लाइक यू सेड इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी कि वो लोग किस तरह से अपने, क्योंकि मतलब उनका जो कॉमन एनिमी है इन दिस केस बिकॉज ऑफ द निगोर्नो काराबाख डिस्प्यूट एंड ऑल ऑफ दैट, वो आर्मीनिया है, राइट? तो दे डोंट केयर कि वो शिया से कोलैबोरेट कर रहे हैं, सुन्नी से कर रहे हैं, या नॉन मुस्लिम से कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे it's the national interest. That's the biggest lesson I think for a lot of countries, especially Pakistan. Exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह ओपन अप हुए ना, अगर आप देखें अजरबैजान, मैं जिस जमाने में अजरबैजान गया था, इट वाज अ क्लोज कंट्री, लाइक उन लोगों के वहाँ पे टूरिस्ट भी आते थे, विजिटर्स भी थे, सारी चीजें हो रही होती थी, मगर इट वाज प्रीडोमिनेटली। मेरी कॉल आ रही है, मैं इसको पहले बंद करता हूँ, कोई मेरा नेबर आया हुआ होगा। तो वहाँ पे सो इतना ओपन नहीं था जितना अभी एक पाकिस्तानी वीज़ा लेके चले जाते हैं वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था, और
वहाँ पे भी थोड़े सवाल जवाब हुए थे। तो कहने का मकसद ये कि उनको जैसे ही ये पता चला कि यार हमारी, अगर हम इसको टूरिस्ट कंट्री बना लें किसी सूरत में, तो एक तो ये कि हमारी लोकेशन बड़ी मजे की है, हमारा वेदर बहुत अच्छा है, हमारे खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, लाइक हमारी जो हिस्टोरिक वैल्यू है हमारी जगह के ऊपर, इससे लोग बड़े अट्रैक्ट होंगे। तो आपको पता है पाकिस्तान से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो है, वन ऑफ द टॉप ट्रैवल बिजनेस के अंदर पाकिस्तान में, तो खैर अब तो नहीं रहा, वो पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान उसकी भी स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त। सो वो कहता है कि यार सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर यंग कपल्स जो है ना, न्यूली वेड, इज अजरबैजान। अजरबैजान, लोग बाकू ज्यादा एग्जैक्टली। पसंद, इट्स चीप, इट्स नाइस, फूड इज ग्रेट। अच्छा, मोरलेस आपको हलाल भी मिल ही जाता है, लाइक वो जनरली हलाल हलाल ही का मिलता कोई इतना है, कॉस्ट एटलीस्ट वो हलाल ही कहते हैं उसको। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको बताऊं, आप शायद 10-12 साल में चीजें और चेंज हुई हो। जिस जमाने में मैं गया था ना, तो वो जनरली हलाल नहीं होता था, अच्छा, मतलब वो बता, लेकिन आपको बता देते थे कि ये मतलब हलाल नहीं है। अगर वो होता था तो कहते हैं हलाल है, नहीं तो कहते नहीं हलाल नहीं है। लाइक चिकन अच्छा, या बीफ होता था, बट जबिया नहीं होता था, लेट्स पुट इट दिस वे। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो वो आपको बता देते थे कि नहीं जबिया नहीं है, या ये जबिया है, ये भी बता देते थे। उनका कोई इतना कंसर्न नहीं है कि जबिया है या नहीं है। तो बहरहाल जो कल्चरल उसकी बात हो रही है, देखें कोई भी कंट्री की जो, कोई भी कंट्री या नेशन या कंपनी जो डिवाइड होती है, खत्म होती है ना, वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर होती है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, सबसे बड़ा कॉज होते हैं किसी भी चीज़ की तबाह करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और कॉन्फ्लिक्ट को, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू, या हमारे जैसे, मतलब मैंने नेपाल में भी काम किया है, श्रीलंका में भी काम किया है, ये सारे कंट्री जो है कॉन्फ्लिक्ट है इनके अंदर बहुत सारे। और तो बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके अंदर ना, वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो ज्यादा है। और सब, अच्छा, जिस जो कॉन्फ्लिक्ट करने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि वो कौन सा रिलीजियस फॉलो कर। यार मतलब आप ये सोचे ना, आर्मीनिया को पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता जस्ट हाँ बिकॉज ऑफ अजरबैजान, वो, और जबकि यहाँ पर सारे अरब कंट्रीज, जीसीसी, सब उसको रिकग्नाइज करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जो मैंने वहाँ पर देखा, बहुत ज़्यादा लोकल्स की टूरिज्म है, यानी कि जो जीसीसी लोकल्स होते हैं, इमराती और सऊदी, वो बहुत जाते हैं अजरबैजान। एंड द मेन रीज़न इज़ दैट कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर एक तो बहुत क्वालिटी सर्विसेज मिलती हैं आपको बहुत अच्छी। विद वेरी लेस प्राइस, और वहाँ पर हलाल का मसला नहीं है अपेरेंटली। अब वो कहते हैं उसको हलाल ही है, मुझे नहीं पता उसके आगे, लेकिन वो हलाल कह के एटलीस्ट बेचते हैं। वो तो जॉर्जिया में भी हलाल कह के बेच रहे थे बहुत सारी चीज़ें, तो वो मुझे बाद में पता चला था। एनीवेज, तो अच्छा, एक और, लेकिन इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि ये जो अजरबैजान की जो टूरिज्म सक्सेस है ना, जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, दिस इज आल्सो वेरी कंटेजियस, बिकॉज अब मैं देखा है, क्योंकि वन ऑफ द कंट्रीज ऑन माय पर्सनल बकेट लिस्ट, ऑन माय टूरिज्म लिस्ट, इज उज्बेकिस्तान। और रिसेंटली आई लर्न कि उज्बेकिस्तान हैज ओपनड अप फॉर टूरिज्म ओवर द लास्ट 3 years, और मतलब जस्ट लाइक अजरबैजान, सुपर चीप। और उज्बेकिस्तान, अजरबैजान इज प्रॉब्ली लाइक मे बी मोर नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। वो भी जो तुमने तस्वीरें शेयर की थी वाली, इट फेल्ट टू मी लाइक समवेयर बिटवीन क्वेबेक इन कनाडा और टेनेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? पहाड़ भी हैं, मतलब थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है। Uzbekistan is actually more popular for its historical value, right? क्योंकि all these 12th, 13th century, actually 9th, 10th century history, there's a huge history there, Islamic history and even like a non-Islamic history. And and now they have launched a bullet train that goes from Tashkent to Samarkand. I think it's a 3-hour journey, and the ticket is $15 one way. I mean, can you believe that? $15 bhi nahi, मतलब $10. It's super cheap. So if you are living in Dubai, I'm sure cost of doing tourism in these Central Asian countries must be a fraction of going to Europe or Yes. somewhere else, right? Or Yes, you are yes, getting a yes, lot of yes. value, खाना भी आपको मिल रहा है, like you guys said. तो why not? एग्जैक्टली ऐसी है। मैंने कुछ वो भी देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स, मैं उसको एक आध को सुफियान एक उसको फॉलो करता हूँ। दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग अजरबैजान अ लॉट, कि वो वहाँ जाके आई थिंक उनकी कोई टूरिज्म से कोई एफिलिएशन भी है, एंड दे आर मेकिंग सम मनी ऑफ इट एज वेल। तो मेरे ख्याल से वली आपको भी ये करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम यू गो टू अजरबैजान, आप उनकी टूरिज्म से बोलें कि मैं अपने चैनल पे वीडियो भी बना दूंगा इसकी टू प्रमोट वो हो योर। सकता था, लेकिन वो असल में इस तरह की जो भी चीज होती है ना, वो यूट्यूब में या तो आपका नीश बनी हुई हो या फिर इंस्टाग्राम की अच्छी ऑडियंस हो, तब जो है ना वो आपका उसमें फायदा होता है। अदरवाइज वो इतना नहीं हो। इंस्टाग्राम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें तो फिर जो है ना वो चीज़ हो सकती है।
तो यार बहरोज मैं एक चीज़ से बाय द वे ट्रिगर हुआ था वहाँ पर। मैंने एक वीडियो बनाना शुरू की वहाँ पर। मैंने सोचा कि 15 मिनट 20 मिनट की एक वीडियो बनाता हूँ वॉकिंग करते हुए। मुझे कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में थे, मैंने कहा था इसको क्विकली मैं कर लेता हूँ। मेरे हाथ में GoPro था, मैंने माइक लगा लिया था, और जिस कम्युनिटी में जिस रिजॉर्ट में मैं रह रहा था वो सुबह का टाइम था, और मैं बहुत आराम से वॉक करके, बड़ा अच्छा सीनिक इन्वायरमेंट था, वो मैंने करना शुरू की ना। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स डाउन द लाइन मुझे लगा कि मैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मुझे हो रही है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुझे लगा कि हो रही है वो। और मैं बात, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बात कर रहा था ना, तो वो मुझे लग रहा था इस तरह से हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने जो छोड़ा हुआ है ना, अपना वॉकिंग रिजीम छोड़ा हुआ है, मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा करता था पहले, अब मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा बहरोज से ज़रा टिप्स लेंगे टू गेट दिस ऑर्गेनाइज्ड, और इसको थोड़ा सा दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करूं। तो क्या तुम्हारा क्या रूटीन है यार? मेरा खैर रूटीन तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट आई थिंक रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एज वेल, और मैं लोगों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड ऑलवेज डू और मेंटेन अ रूटीन जो आप 365 डेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर आवर यूट्यूब वर्क एज वेल, विच इज कोई भी चीज़ ऐसी स्टार्ट ना करें जो सिर्फ आप महीने तक करें। मतलब आपने कहा कि मैं हफ्ते की 2 वीडियोस बना लूंगा, और वो सस्टेनेबल नहीं है। महीने तक तो आपने कर लिया है, और उसके बाद यू वोंट बी एबल टू डू इट। इसी तरह लोगों को जब मैं कहता हूँ कि यार आप अगर कोई एडवाइस लेता है, तो मैं कहता हूँ यार डू लाइक 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। तो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं यार, मैं तो Jan 1 में मेरा तो ये वो है, क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन है, मुझे बताओ कि क्या करना है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप जो है वो घंटा में जिम लगाऊंगा। वो घंटा जिम हो तो जाता है 3 हफ्ते, उसके बाद वो रह जाता है। सो व्हाट इज बेटर, डूइंग जिम फॉर 1 hour for 3 weeks, or doing this 100 squats, 100 push-ups and 100 sit-ups, let's say, for 365 days? Of course, it's better to do it for 365 days, like आपकी sustainability है. So you should always start with that. मतलब मैंने जो है जब शुरू किया था, I really got into it. I was मैंने 30 टच किया था शायद. I got 30 years old. And what I did was मैं ट्रेडमिल पे जाके सिर्फ ट्रेडमिल पे जाके I would just walk for 15 minutes. फिर मैंने उसको 30 minutes कर लिया. फिर उसको महीने बाद मैंने I started running for 10 minutes. फिर उसको 30 minutes कर लिया. It took me a full year to really be into the gym for 1 hour. वरना उससे पहले मैं घंटा तो जिम कभी गया ही नहीं. 1 साल तक I would be just there for like 5, 10, 15 minutes and that's it and come out. But the idea is कि you have to become someone who shows up before you become someone who works out. तो हमारा ये होता है, हमको वर्कआउट पहले चाहिए, शो अप करें ना करें. तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, देयर आर डेज when I just go to gym, मेरा गैराज ही में बना हुआ है, and I would just do it for 10 minutes because I'm tired, I'm demotivated, कुछ stress चल रहा है, something or the other, which is मतलब मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, but I just go there, I just sit there, मैं थोड़ा सा कुछ curls कर लेता हूँ, and maybe I just look at my mobile, I just think of take some notes. मतलब I just use that time to isolate myself from the rest of the world and think about it, but I just want to make sure I'm showing up at the gym even in the days when it's not possible. राइट. नहीं, जबरदस्त मैं है. एक चीज एक्चुअली शेयर हाँ, करना हाँ, चाहूंगा. एक्चुअली बहरोज तो लाइक ही हिमसेल्फ एडमिटेड के he is at a very different level of fitness, mashallah, and I think he's an inspiration for, at least for me, huge inspiration fitness wise. But abhi recently हुआ ये कि I, for a variety of different reasons, I became a bit inactive. I gained a lot of weight. मेरा weight, it went all the way up to 85 kilograms. Or one fine day I was just browsing through my Facebook, so one of our, actually Wali, you probably know him, Yasin you would know, our common friend from Australia, Wasif Ali Khan, he was offering free personal training to like 5 people because he's building his own personal brand around fitness and he's pretty active. So I just signed up with him, or like Bairoz said, he actually, I think the biggest achievement of joining that program, and now I've been doing this for almost 3 months and I've already lost, like मेरा गोल था कि मुझे 85 से 75 पे जाना है, so I'm already like 50% there. I'm back now to 80 kilograms. And the most important thing was कि he gave me like 2 or 3 simple exercises that are repeatable, जो मैं हफ्ते में, मेरा एक रूटीन है कि अगर मेरे पास आधा घंटा भी हो तो I can do them, right? And that is the most critical thing. The worst part of gym is कि, और जहाँ पे mostly people fail, is कि you will get a very nice subscription of a nice gym and you will do it from 1st to 10th of January and then you will leave it. That's the problem. I think it's the same thing like in YouTube, right? For example, you churn out 1 video a week, maybe 3 shorts, your channel will automatically start growing. Other things will start becoming a little bit irrelevant. Yes, you need to improve your quality and all of that. लेकिन the number one thing, I think वली तुमने अभी एक पोस्ट भी की थी 2-3 दिन पहले LinkedIn पे about consistency. I think the same thing applies there as well. असल में डिसिप्लिन चाहिए होता है हर काम में ना, चाहे वो फिटनेस हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या इवन इन्वेस्टिंग हो.
आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो कभी भी आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं खींच सकते। तो जैसे बैरून ने कहा ना कि आपने अपने आप को पहले डिसिप्लिन में लेके आना कि यार मैंने अगर 2 दिन जिम जाना है तो मैंने 2 दिन जिम लाजमी जाना है, कुछ भी हो जाए। अगर मैंने आधे घंटे के लिए जाना है लेकिन मैंने ज़रूर जाना है। तो वही बात हम यूट्यूब पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैंने 2 वीडियो डालनी है वीक में तो मैंने डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अगर आप जब तक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके नहीं आएंगे तो फिर वो आप लॉन्ग टर्म कर नहीं सकते। वो 6 महीने चल जाएगा लेकिन उसके बाद फिर आप कहेंगे यार जस्ट लीव इट। अच्छा So this is एक also चीज about और learning. Sorry, I'll just say one more thing. Sorry, Barrows, which I think maybe Wally you can also make a short out of what I'm going to say now. कि जो सबसे common चीज लोग गलती करते हैं ना कि people think that talent and luck are the biggest success drivers in life. Actually, both of them are not. Grit is the biggest success driver. Your ability to show up every day, like Barrows said. Yes. That is what matters. इसलिए आजकल अब corporate world में भी there are so many things, you know, there's a lot of talk going about grit, what is grit and all of that. But that is, I think, what differentiates between success and failure. Sorry, Barrows, go ahead. अच्छा एक और चीज जो और हम आई थिंक हमारी यूट्यूब की जर्नी से हम सब की जो है वो या सोशल मीडिया की जर्नी से काफ़ी सारी एनालॉजीज निकल सकती हैं इसकी। एक और चीज़ जो हम बहुत सक्सेसफुली करते हैं, द रीज़न वी आर ऑल हियर इज़ बिकॉज वी हैव अ कम्युनिटी, राइट। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से को मोटिवेट रखते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्कआउट। सो मेरे लिए जो एक और स्टेप आया था, लाइक अनदर पिवट इन माय वर्कआउट जर्नी वाज व्हेन आई स्टार्टेड क्रॉसफिट। और क्रॉसफिट में ये था कि इट वॉज अ कम्युनिटी। सो सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को पंप कर रहे हैं, सारे लोग जिनसे आप मिल रहे हैं वो खाने की बात मतलब न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हैं, वो वर्कआउट की बातें कर रहे हैं, हेल्थ की बातें कर रहे हैं। सो यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये कोई एक अलग ही दुनिया है। एंड देन यू ऑल्सो वांट टू रिलेट टू देम, तो उनसे रिलेट करने के लिए यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग्स एज वेल। इसी तरह मुझे याद है मैं ऑफिस में द रीजन आई पिक सम इंस्पिरेशन एज वेल वाज कि मेरी एक ऐसी टीम में मैं काम करना शुरू कर दिया था, जो मेरी बिजनेस टीम थी। उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो हेल्थ फिटनेस के फ्रीक्स थे या दे वर इनटू हेल्थ एंड फिटनेस। तो मुझे याद है ऑफिस में चॉकलेट पड़ी होती थी एंड आई रिमेंबर पिकिंग वन चॉकलेट अप। तो मुझे उससे पूछा, उसने बोला तुम ये खाओगे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा तुमको पता है इसको बर्न करने का कितना तुमको काम करना पड़ेगा। सो इट बिकेम एम्बैरेसिंग फॉर मी टू ऐड शुगर, टू ईट, टू पिक अप चॉकलेट, टू पिक कोल्ड ड्रिंक पीना। ये सब एम्बैरेसमेंट हो गई थी मेरे लिए। सो आई स्टार्टेड क्विटिंग इट जस्ट बिकॉज लोगों की जो कम्युनिटी थी उसमें एक अलग ही जो है वो साइंस चल रही थी, विच इज अनदर थिंग जो जिम रॉन कहता है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू एसोसिएट योरसेल्फ विद। तो आप अपने आप को अगर चेंज करना है ना तो 2 तरीके हैं, या तो आप इतनी विल पावर हो कि आप अपने आप को खुद चेंज कर सकें, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आसान तरीका ये कि आप जो है वो अपना सर्कल चेंज कर लें। क्यों लोग सिलिकॉन वैली जाते हैं अपना बिजनेस करने? क्योंकि वहां जब आप जाएंगे, आप सुबह उठेंगे आपको जो है वो एंटरप्रेन्योर मिल रहा है, रात को जो है वो आपको वही मिल रहा है, कॉफी शॉप पे वही मिल रहा है। सो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक देम, यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक देम। और इसी तरह दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग विद आवर कम्युनिटी दैट वी बिल्ट ऑन यूट्यूब एंड ऑल, वी आर हेल्पिंग ईच अदर एंड दिस काइंड ऑफ कीप्स मी मोटिवेटेड एटलीस्ट। यार इससे मुझे वो एक चीज़, चलो हाफ आ गया, लेकिन लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड ऑन दिस, हमारे ऑफिस में एक होते हैं इंडियन है वो क्या करते हैं कि हर मंडे को जब भी हम लोग जाते हैं तो मिठाई उनकी टेबल पर रखी होती है। वो कहते हैं यार ये खाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। वो अपना उन्होंने एक बना लिया ग्रुप कि कहते हैं कि यार मैं मोटा हूं ना तो सबको होना चाहिए। तो वो उन्होंने भी अपना सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है ऑफिस के अंदर। तो ऐसे लोग होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यार मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। अब आ रही है। वंडरफुल। सॉरी गाइस, तो मेरा पूरा सेटअप काफी अरसे से रस्टी हुआ है with the Rusty YouTube हुआ है। appliances that I have bought for a long time, but I haven't been consistent on it. Consistency से बात, अभी मैं सारी आपकी बात सुन रहा था। हाँ देखिए कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली यू नो हर चीज के अंदर जिसके अंदर भी आप लेकर आएंगे आपको ऑब्वियसली उसके अंदर यू आर ओनली गोइंग टू गो अप, बट हाउ आर यू गोइंग टू गेट कंसिस्टेंसी? उसके लिए यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दैट why am I doing it? If you are able to address that why, that I'm going to the gym because I want to gain muscle, I want to look good, you know, fizzle out because it's not going to show you in like a month, 2 months. It's a very long journey. Not be consistent at it. But if your why is that, okay, we're all 40 now, we're not getting any younger anymore, we need to stretch our muscles, and if we're not going to, you know, stretch our hamstrings, our back is going to take the entire load. So then you probably will be more focused towards going towards it. जैसे आप लोगों के why हैं towards YouTube और solopreneurship, that why do you want to do it, and you're fully convinced on why you want to do it. That's why you're consistent at it. So you need to first train your mind on the why and then probably try to be consistent at it. नहीं यार, लेकिन तुम्हारा तो हमेशा से मैंने देखा है फिटनेस रिजीम एक रहा है। आई डोंट थिंक सो यू हैव लॉस्ट इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और डिड यू?
यार वली, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन ऑल माय लाइफ. तुम्हें याद होगा यूनिवर्सिटी में भी, उससे पहले भी आई वाज प्लेइंग टेनिस ऑन पाकिस्तान लेवल, एंड देन स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट मेरे लिए. उसके अंदर एक मजा रखा हुआ था, जिसके अंदर कोई भी एनवायरनमेंट चैलेंजिंग हो और कोई भी जिसके अंदर कंपटीशन का एलिमेंट डाल दो ना, दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, बी इट एनीथिंग. एंड स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली इज प्रेडोमिनेटली ज्यादातर उसके अंदर इस तरह के सिनेरियोज ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं. आई बीन प्लेइंग इट क्वाइट अ लॉन्ग, बट अगेन यू सी, मैंने जब से छोड़ा है ना, मेरा स्टैमिना affected me because I was a different person before, and now I'm 40, and obviously the bad habits that we've taken over this period of time takes a toll on your body altogether. So I feel that stretching and strength training, I would always advise these two things. Stretching first, because if you're not doing stretching, your different parts of your body are going to take load, which is going to affect your health and mobility all throughout. And strength training, because our muscles are dying out every day. So I think these two are the most important things, especially anybody crossing 40 के बाद एकदम आपको झटका लगता है, यार ये जो शांति से मैं चीजें कर पाता था वो नहीं हो पा रही. तो आई थिंक यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस. मैं बताऊं इस पे एक छोटी सी चीज है. आपने बिल्कुल सही बात की. तो मेरा बहुत काफी, जब मैं जवान था उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था. आई एम दी ओल्डेस्ट इन द ग्रुप, आई विल बी टर्निंग 60. तो जो आप ये कह रहे हैं 40 के बाद, ये 50 के बाद और तेजी के साथ जो आपका डेकेज होते हैं ना, वो तेजी के साथ होना शुरू होते हैं एज यू ग्रो इन योर एज. और मेंटली भी. अब मतलब मैं एंड आई अप्रिशिएट कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं जबरदस्ती उससे फाइट करूं. आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन थिंग. मिसाल के तौर पे देयर समथिंग व्हिच हैपेंस व्हिच इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन. तो टाइम स्पैन छोटा हो जाता है आपका, एंड यू डोंट फील लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स. सो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ, मुझे कीड़ा घुसता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल आई फील जिस तरह मैं चीजें पहले फिगर आउट कर लेता था जल्दी, मैं इतना नहीं कर सकता. सो मुझे कुछ हेल्प लेनी पड़ती है. तो वो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ बहुत पहले. वो मोटरसाइकिल थी मेरे पास, यामा 100, और मैं ढलान पे जा रहा था. और ये स्टोरी इस वजह से मजे की लगेगी शायद आपको, कि शायद कुछ लोग रेजोनेट कर सकें इसके साथ. तो कराची के अंदर ना वो जगह जगह स्ट्रीट कैट्स या स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं ना, वो बच्चे दे देते हैं, पपीज उनके फिर रहे होते हैं. सो एक बेचारा वो जो पपी भाग के ना रोड क्रॉस कर रहा था, और वो मेरी बाइक के नीचे आ गया. और अच्छा, वो जब बाइक के नीचे आ गया, मैं गिर गया और मैं बहुत सीवियर, मुझे चोट लगी. तो उस वक्त तो एहसास नहीं हुआ, जवानी का टाइम था. पता ही चला कि उसकी वजह से मेरा सर्वाइकल भी इफेक्ट हो गया और मेरी लोअर बैक भी इफेक्ट हो गई. तो बहुत सारी कुछ तमाम चीज़ें करने के बाद मुझे सजेशन ये मिली कि भाई नो मोर रनिंग नहीं कर सकते आप, हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते आप, हैवी मतलब झटके के साथ आप आगे नहीं झुक सकते. ये आपको अब फॉलो करना है रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे कितनी तेजी से मूव करना है. सो आई फिगर्ड इट आउट कि मुझे कहाँ तक मैं मूव करूंगा तो आई एम नॉट इन पेन, मैं इजी कर सकता, झुक के उठना बैठना. बट एक चीज मैंने कंटिन्यू रखी ना, वो थी वॉक. मुझे बारोज ने कहा ना, जो आप एटलीस्ट कर सकते हो ना, उसको आप पकड़ लो. तो यहाँ पे चाहे वो अनलेस के वो कोई ब्लिजर्ड ना आए वो या कुछ टाइप की चीज ना हो, आई वॉक. एंड मैं कम से कम कोशिश मेरी होती है कि मैं 3 से 4 किलोमीटर के बीच में करूँ. कभी कम करता हूँ, मगर करता जरूर हूँ. इवन मैं 2 किलोमीटर में करूँ जिसमें आपको पता भी चलता कि अभी आपने वॉक की है, बट आई वुड गेट आउट एंड आई वुड वॉक. तो एटलीस्ट आप डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, और दैट्स द मेन थिंग. आई थिंक लीस्ट आप जो कर सकते हो, अपनी टांगों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप चले. बिल्कुल. इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हमारी एक चीज मैं ऐड करूंगा ना, जो क्योंकि आपने रनिंग की बात की, क्योंकि ये एक स्पेशली व्हेन यू गेट इनटू योर 40s, running becomes harder, and actually it's not a good thing for, especially in countries like US and Canada, जहाँ typically लोग भागते हैं concrete की sidewalks पे. तो I was a crazy runner in my 30s, right? मतलब अभी the good thing about my running is कि I have always logged my kilometers. तो मेरे ख्याल में when I started running aggressively when I was like 32, तो 10 साल में I ran like 4,000 kilometers, and I've all my miles are logged on my Nike app. But मेरा जो डॉक्टर है, he told me कि if you keep doing this at the age of 50, you will be going for a knee replacement. So what I've done now is I've completely I've reduced my running a lot. What I've replaced my running with, to Barki's Ihab's point, is कि
replace them with stretches and especially squats. Squats are such a useful exercise. और जब शुरू में आप करेंगे, you will hate them क्योंकि it's a killer. But once you get used to the squat regime, you will fall in love with them. क्योंकि वो आपको, बल्कि जितने भी मैंने जो गुरुज हैं, like Behroz who are like fitness gurus, right? They will tell me कि जितने आप अच्छे squats करते हैं, your quality of life in your 50s and 60s will be exponentially better. अच्छा, पहले के ज़माने में होता ये था कि हम लोग जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप नेचुरली स्क्वाट करते थे क्योंकि वो जो बाथरूम का जो सिस्टम था वो ट्रेडिशनल WC वाला होता था. अब वो चीज़ें खत्म हो गई, हर घर में कमोड्स लग गए, राइट? तो पीपल हैव लॉस्ट दैट और आपकी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी हो गया क्योंकि आपकी लाइफ में शुगर बढ़ गई है. सो आई थिंक स्क्वाट्स. And the other thing is start cutting down on sugar in your life. Sugar is the biggest addiction. It's bigger than cocaine. It's bigger than heroin. Nobody talks about it. And I'm talking about this, although I work for a candy manufacturer. But you need to stay away from it. क्योंकि जितनी आप sugar कम कर, once again, one of the things which you will hate in the first 21 days, but once you reduce sugar in your life, your quality and your attentiveness goes up like crazy. आपका टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं. तो मैं 32 इयर्स का था, तो उस वक्त एक डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया था. ये ब्रिटिश कॉन्सुलेट में था, तो हमारा डॉक्टर दिल्ली से आया करता था. वो किसी को कोई मशवरा करना है तो कर सकते थे उससे जाके. तो हमें टेंडेंसी वेट पुट ऑन करने की मेरी है, तो बेली पे पड़ जाता है. तो मैं उसके बाद गया, मैंने कहा भाई दिस इज माई प्रॉब्लम. कहता है कि 2 काम कर, रिड्यूस ग्रीस इन योर करी एंड रिमूव शुगर फ्रॉम योर लाइफ. तो मैंने कहा अच्छा, मुझे खुदकुशी करने का बोल दो तुम. मैंने कहा दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ. तो चीनी मतलब जब तक, खैर मैं बहुत तो नहीं चीनी पीता था, बट वो 1 चमचा तो पीता था. कहता है यू डोंट रियलाइज हाउ मच दिस 2 or 3 cups of tea that you take, how much sugar you're putting into your body that your body doesn't need it. Anyways, मैंने कहा वो टेस्ट नहीं आता. कहता 7 days. उसने लिटरली वो प्रिस्क्रिप्शन था ना, उसको उठाया, उसने उस पर RX लिखा. उसने कहा मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, ये नो शुगर फॉर 7 days. 8th day के ऊपर you will not be able to take your tea with sugar. Take my words. और वही हुआ. आज तक मैं 32 साल, अब समझे कि कितना हुआ है, 28 years मुझे हो गया चीनी छोड़े हुए. 28 years से मैंने कभी चाय में चीनी नहीं पी. कभी बीवी ने डाल दी, वो कहीं महफिल में गए कहीं, तो वो पी नहीं जाती. लोग कहते बदतमीज आदमी, चाय छोड़ दी इसने. बट मैं पी नहीं सकता, मुझे तो मजा लगती है वो चाय. एंड दैट्स द रियलिटी. अगर हम जो है वो हेल्दी चीज़ों को छोड़ दें. और प्रोटीन डाइट के बारे में क्या ख्याल है, ये बताएं आप. आजकल इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं. भरोस भाई, द एक्सपर्ट. यार मेरा तो पॉइंट ये कि आपको एज इन यू हैव टू टेक मोर एंड मोर प्रोटीन. और जिस तरह आप बात कर रहे थे, गेम सारी जो है वो मसल बिल्डिंग की है. बिकॉज यू विल द थिंग यू विल लूज इज, अगर आप देखें ये जो पार्किंसन वगैरह, ये सारी इस तरह की जो भी डिजीज होती हैं, खैर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल आप अपने पेरेंट्स को भी देखेंगे कि वो झुकने में मसला हो जाता है, चलने में मसला हो जाता है. और ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि वो मसल जो है वो जा रहा होता है. तो उसका तरीका यही है कि एक तो आप लिफ्टिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा ये कि यू हैव टू ईट मोर एंड मोर प्रोटीन, बिकॉज आपको उसको बिल्ड रखना है. एंड यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन हैविंग क्वालिटी मसल्स. वैसे इसमें वो होना चाहिए, हैंड रेज करने की एक ऑप्शन होनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स वन स्ट्रगल आई एम हैविंग. बट गो अहेड. टॉक्स ओवर. हमारे पे आपने बात की ना कि वॉक की आप बात कर रहे थे, तो मैं भी पिछले वरी मैं तुमसे रेजोनेट कर सकता हूँ. जो मेरी रूटीन रही है पिछले कुछ सालों में, मैं भी रेगुलर जिम जाता था, स्विमिंग करता था, साथ में क्रिकेट भी होती थी वीकेंड पे. लेकिन लास्ट ईयर से जब से यूट्यूब का चक्कर शुरू हुआ है, उसके बाद से मेरी रूटीन बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है. तो जिम सब छूट गया है. तो अब घर में जो मेरे पास छोटा सा एक मिनी जिम है, मैं उस पर टाइम गुजारने की कोशिश करता हूँ. लेकिन एक चीज़ मैं रेगुलरली करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि मैं हर 2 घंटे बाद अपनी वर्किंग रूटीन के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं बैठा हुआ स्क्रीन के सामने, तो हर 2 घंटे बाद मैं उठ के अपने ब्लॉक का चक्कर लगाता हूँ. तो वो दिन में जो है एटलीस्ट 4 से 5 चक्कर हो जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपके 8000 स्टेप बन जाते हैं रेगुलर. तो मैंने सोचा अगर मैं यही करता रहूँ तो दैट्स ऑफ कोर्स ये सबसे कम है, लेकिन अगर मैं ये रेगुलर करता रहूँ तो ये इससे एटलीस्ट मेरी मोबिलिटी जो बढ़ती रहेगी. तो हम जितने भी लोग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो अगर आप कंटिन्यू बैठ रहेंगे तो आपकी बैक बहुत हार्ड होती है. तो बेहतर ये कि अगर आप हर 2 घंटे बाद 50 मिनट्स की ब्रेक लें और एक अपने ब्लॉक का चक्कर लगा लें बाहर, तो एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपकी बैक थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है. और अगर आप करते रहें तो दिन में आपके एटलीस्ट 4 से 5 चक्कर हो जाते हैं, वो तकरीबन 10,000 स्टेप बन जाते हैं. अच्छा, ये जो जीसीसी कंट्रीज में हम लोग रहते हैं ना, जस्ट लेट मी ऐड दिस, जो जीसीसी कंट्रीज में हम लोग रहते हैं,
उनमें जो नॉर्मली ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर एसी बहुत तेज़ चल रहे होते हैं। और मैंने अभी एक पॉडकास्ट की थी एक डॉक्टर के साथ, यहाँ पर यूएई में होते हैं वो, उन्होंने कहा था कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर एक पर्टिकुलर जेल होता है, एंड इफ़ यू डोंट ट्रीट इट वेल वो फ्रीज होने लगता है, वो कम होने लगता है। और वो उसका मेजर रीजन जो यहाँ पर इस रीजन में है वो टेम्परेचर का है। मतलब जो आप लोग इंडोर टेम्परेचर के अंदर जिस तरह से रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर होता है। तो उसकी वजह से मैं भी इसी तरह करता हूँ, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर के बाद मैं एक नीचे, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, मुझे जाना होता है नीचे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं उसके उसी टेम्परेचर में रहता रहूँगा, और जो मैं लोगों को देखता हूँ कि वो कस्टम हो जाते हैं इतने लो टेम्परेचर के, ऑलमोस्ट 18 डिग्रीज़ के ऊपर, और वो भी एयर कंडीशन का टेम्परेचर, तो वो सही नहीं होता है। और दूसरी बात जो मसल के बारे में बात हो रही थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ। लेकिन 50 के बाद मसल तो बनता ही नहीं है ना, वो तो जो भी बनना होता है उससे पहले ही बनता है, उसके बाद आप कुछ भी कर लेंगे तो नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है to have that kind of thing. Yeah. Wali, I'd like to add one more thing. Abhi, it's not just about what you eat, it's also about how you eat it. आपने देखा होगा कि कभी भी खाने की टेबल के ऊपर या आपके भी 7 course meal जाएं तो they're going to serve you appetizers, they're going to serve you salad, they're going to then serve you the main meal, and at the end you'll be eating your dessert. इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। अभी मेरी एक कोलीग है, उसने अपने पास एक वो जो शुगर एक मॉनिटरिंग की एक टूल होता है ना, उससे लगाया हुआ था। उसने कहा यार मैंने आई जस्ट हैड लाइक अ सैंडविच with a beef patty and some salad in it, and I ate it and my insulin just spiked up, and I don't know, it's just such a small sandwich. So कहती है कि next day I had the salad first, then the beef patty, and then the bread, and my insulin did not spike. So basically, if you're going to eat like sugar on your empty stomach, your insulin is going to go really high. So when you get up in the morning, that is the worst thing that you can do to your body. Basically, मैंने तो अब शुगर को ना एक पॉइजनस ड्रग की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली। मेरे घर में तो ऑलरेडी बहुत कम हो गई है, और क्योंकि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे फूड में स्टार्च है, विच टर्न्स इनटू ग्लूकोज, एंड वो होता है। मसला क्या है शुगर का एक्चुअली, व्हाई इज इट सो डेंजरस? वो बेसिकली क्या करता है कि जब आपकी बॉडी में जाता है ना, तो इंसुलिन एक्चुअली गोज एंड फाइट्स इट to get that poison out. While it is fighting in your blood, so all the organs in your body gets tired because there's a fight going on, because they want to flush out this poison, और उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी टायर्ड रहती है। और जब वो इंसुलिन का लेवल लो जाता है ना, तो वो आपके माइंड को बताता है कि यार there's something going wrong, and you get a craving of eating something. You feel that I'm hungry, and then you munch onto something, and वो सारी munching आप शुगर की करते हैं, तब जाके आपको सुकून मिलता है। लेकिन whenever you have chips, whenever you have candies, whenever you have chocolates, right after 15 minutes you feel like crap कि यार ये मैंने क्या कर दिया, उस वक्त तो मुझे हो गया था, लेकिन you feel very lazy and lethargic, and then you're in this rut, and then you're in this cycle, and you cannot get out of this. तो basically 2 points के यार, एक तो शुगर को by force you have to push it out, not only for yourself but for your kids. It affects your brain, affects your teeth, it affects your heart, it affects your gut, it affects every part of your body, and you cannot get out of it. And बच्चों को तो पता ही नहीं है, उनको तो ये लगता है कि यार मुझे भूख लगी हुई है, या I want to have candy or I want to have a chocolate, because उनका mind and his body is craving for some sugar that could go in. And obviously sugar, ये Coca-Cola and Mars and the likes of Pepsi, why they have made so big in this world, because they have caught up into an element that releases dopamine into your body, and it's a feel-good factor, but it really brings you down in a long run. इसी तरह मैं फेसबुक की बात भी अपनी एग्जांपल दे रहा था कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ने आपके दिमाग का वो डोपामिन रिलीज करने का एक फॉर्मूला निकाल दिया, जिससे दे बिकेम सो फेमस कि यार एवरीबडी वांट्स एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, और उन्होंने उसको आगे लगा दिया, एंड एवरीबडी गॉट हुक्ड ऑन टू इट, डोपामिन रिलीज, एंड now we're like scrolling the mobile all throughout, and we're making a lot of money out of YouTube as well. Okay, gentlemen, I have to go, but thank you very much for the trigger. मैं नहीं आता, मतलब मैं कुछ और कर रहा था बैठा हुआ, अपना कंटेंट लिख रहा था बैठा हुआ। तो बट गुड न्यूज इज कि आई एम बिकमिंग मोर कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, थैंक्स टू यासीन भाई की टिकटॉक वीडियो और बरोज भाई की एनकरेजमेंट और वली भाई के साथ जेलिसी,
I'm jealous with this person. He's making money. He's doing fantastic videos. But at the end of the day, it's the encouragement that you all gave me, Jamil bhai के साथ, आपके साथ आज मेरी मुलाकात पहली है, and I've been more consistent. The thing that we are struggling with at the moment is this. So I'm doing these videos with मेरा जो हैयान जो मेरे साथ मेरा whatever कह ले partner in crime कह ले, the guy who looks after the marketing, और he's a very good marketer. His problem is कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मगर उसकी नॉलेज बहुत है. यंग फेलो है, 22-23 साल का है, बट तबाह को नॉलेज है उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग साइकोलॉजी के ऊपर. तो मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ कि यार लेट्स डू आवर वीडियोस इन उर्दू. असल चीज़ ये है कि आप करें, आप इंग्लिश में करते हैं ना, आप अटकते इतना है कि उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है. बहरहाल आई थिंक आई सक्सेसफुल हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत कन्विंस करने में. दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं, अच्छा हमाद भाई, बिफोर यू गो अहेड विद दिस, ये पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था. वो कहते हैं ना, एक मशहूर फ्रेज है, ईट द फ्रॉग. तो ये ईट द फ्रॉग वाली एनालॉजी जो है ना, वो हमारी इस ग्रुप में यासीन ने, बहरोज ने और जमील ने कर ली थी, और मैंने नहीं की थी वो. और ये वही चीज़ है कि इंग्लिश का कंटेंट बनाना, क्योंकि जो इजी था मेरे लिए वो उर्दू था, और बहुत आसान है. और अभी भी मैं किसी को भी बोलूँ राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप कन्वर्सेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो वीडियोस बनाने का जो प्रोसेस है ना इंग्लिश का, वो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए ये इन तीनों ने जो है ना बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि शुरू में ही इंग्लिश को एक पिक किया था. लेकिन अगर कोई उसकी वजह से होल्ड अप हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर आप उर्दू स्टार्ट करें, अभी यही है, उसमें कोई मसला नहीं है. अभी यही है, लेकिन उसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मैं तो पहले भी कर चुका हूँ वीडियो. तो सेकंड पॉइंट जो मैं पेश करके आपके सामने फिर जाऊंगा. दूसरी चीज़ जो हमने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट किया है, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली एनी सैस प्रोडक्ट विद इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसको हमने टारगेट किया. हम कर ये रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसके हम जो भी उसके अराउंड मार्केटिंग हो रही है या जो भी चीज़ें उसको डिस्कस करते हैं, उसमें क्या हम समझते हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर हैं, कौन सी चीज़ अप्रिशिएट करने की है. लाइक अन अकेडमी को हमने उठाया, उसकी एक रिपोर्ट चल रही थी कि उसके जो CEO ने कहा जी हम वो नहीं देंगे आपको, बोनसेस दे देंगे बिकॉज वी डिडंट मेक मनी. उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चली थी. इस तरह से हमने कोई 2-3 चीज़ें अभी तक की हैं. अल्टीमेटली हमारा आइडिया क्या है, एंड दिस इज एन इंस्पिरेशन अगेन, कहते हैं थोड़ी ऐड कर लेते हैं आप इसके अंदर, कि अल्टीमेटली इन एवरी वीडियो वी आर कॉलिंग दीज पीपल, दी एडटेक स्टार्टअप्स, टू कम एंड टॉक टू अस and share what problems they have around marketing. अगर हम उनके प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं या हम उनको कुछ बता देते हैं, तो then we will be able to pitch our services to them. So that's the like plan that we have in mind. तो मैंने कहा पब्लिकली भी शेयर कर लें, किसी और को कोई इंडस्ट्री समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस टेक्निक को भी यूज़ करने की कोशिश करें. मेरा भी पार्टनर हल्का है इस मामले में, लाइक बोलने के मामले में, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न. इसमें हमाद, आई वुड लव टू टॉक टू यू मोर ऑन दिस पर्टिकुलर, बल्कि वली, क्योंकि वंस अगेन थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर. ये वाला जो हमाद ने टॉपिक छेड़ा है ना, अभी इस पे फुल एक एपिसोड हो सकती है, एंड आई थिंक वी शुड डू इट. कि हाउ डू वी टेक, यू नो, YouTube is of course one dimension, it's only going to make so much money, right? But then the question is, how do you convert whatever you want to call it, your interest, your niche, into like a product proposition, right? Because मेरा भी struggle personally just to build on Amaz is कि ठीक है, and once again like big thanks to Bairoz again, क्योंकि he told me कि you know immediately when you started like making some progress on YouTube, go and start charging for your service and all, which I've done. And I think that was a great advice, because you should never undervalue what you are kind of, you know, proposing or selling. But अब मेरे लिए struggle ये कि is this just about like, you know, converting my YouTube viewership into coaching calls, or can this transpire into a proper product proposition and what that looks like? तो ये खुद एक अभी मेरी struggle है. I don't have the answers, but I would love to learn from you guys on this journey. अगर आपके पास 3-4 मिनट है तो मैं बता के भागता हूँ, क्योंकि मैंने आज नाश्ता नहीं किया हुआ. I was not feeling like hungry. तो I just had a tea. आपकी शुगर लेवल लो हो रही है टू Ahab's point. नहीं शुगर लेवल तो कोई, मुझे कोई आदत है ना, लाइक मुझे आदत है चीनी ना लेने की, तो मेरी शुगर लेवल नीचे नहीं जाती. अगर मुनाफा है क्योंकि लेकिन मुझे भूख लग रही है एक्चुअली, तो मैं कुछ खाऊंगा जाके, अंडा खाऊंगा. खैर सर देखें, बात ये है कि 3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा इस पर बात करता हूँ. आई थिंक सबके साथ यूट्यूब में बात की है. नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें हैं. ये मेरी 3 साल की रिसर्च जो मैंने की है अपने हिसाब से, कि नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस
अगर इसके अराउंड आप जो भी चीज़ करना चाहेंगे ना उससे आपको फ़ायदा होगा। चाहे अच्छा, मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने यूट्यूब से पैसा कमाना है या अपनी जॉब में ग्रो करना है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि हर वो काम जो आप कर रहे हैं उससे आपको पैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए कंटेंट लिखते हैं तो पैसे मिल सकते हैं, किसी को आप वीडियो पे बुलाते हैं तो पैसे मिल सकते हैं, कोचिंग करते हैं तो पैसे मिल सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। लाइक मैंने जब शुरू किया था ऑलमोस्ट 5 साल पहले, तो मेरे दिमाग में क्या था कि जी मुझे लिंक्डइन अच्छा आता है और मैं लिंक्डइन पढ़ाऊंगा और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा। आई वेंट इन, आई स्टार्टेड डूइंग इट, मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी इन फर्स्ट 2 years। मगर पता ही चला कि एज सुन एज कोविड गया, लोगों ने का इंटरेस्ट स्पेसिफिकली उसमें कम हो गया। एंड देयर वाज ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज सो मच ऑफ कंटेंट अवेलेबल कि लोग अब खुद करने की कोशिश करते हैं। वो कर सकते हैं, सही या नहीं कर सकते, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट दे ट्राई टू डू इट देमसेल्व्स। अच्छा, मैंने अपने प्राइस भी बढ़ाई क्योंकि मुझे प्राइस का नहीं आता था। मैंने पहली प्रोफाइल जब ऑप्टिमाइज की थी, मेरा खून पी लिया था उन्होंने, मैंने $50 चार्ज किया था। कैन यू बिलीव इट? आज मैं $550 से कम में करता ही नहीं हूँ ऑप्टिमाइजेशन काम। अब मेरा पैकेज है $900 का, प्रेफरेंस कुछ नहीं, $900 दिया तो मैं ठीक है सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करा लें। सो what I created is a momentum towards making more money। मैं प्राइस इंक्रीज करता चला गया इस चीज़ की। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा कम्युनिटी जब बिल्डअप हो गई तो लोगों ने देखना शुरू किया। बट वो पॉइंट आ गया जब मैंने कहा यार मैं जो कर रहा हूँ इसके साथ मैं नया क्या कर सकता हूँ। देन माई रियलाइजेशन वॉज कि बिकॉज आई क्रिएटेड अ सोलोप्रेन्योरशिप बिजनेस माई सेल्फ लिटरली फ्रॉम नथिंग। That's if I capture everything and I teach people how they can do it using their knowledge, skill and experience, then I'll make money, right? और उसको मैंने scarcity भी create की, like I don't take more than 5 clients in a session। और मैंने की उसको और अल्हम्दुलिल्लाह things are happening। मुझे sessions almost consistently मुझे मिल रहे होते हैं। I think I should double up on that। उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन कोर्सेज, आपको पता है मैंने ऑनलाइन चीज़ें ऑफर करनी शुरू की। सो द सेम थिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंस। लाइक यू नो, कोई ऑडियंस वो होगी जो कि $50 दे के आपसे चीज़ लेगी, उसके बाद उसको आपकी हेल्प नहीं चाहिए। गुड, $50 दें, जाएं आप, सेल इट इन वॉल्यूम्स। दूसरी वो ऑडियंस होगी जिसको पर्सनल अटेंशन चाहिए। लाइक पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू हु रियली वांट टू वर्क विद मी वुड बी एबल टू पे मी मच मोर देन $50, राइट? सो दैट्स अ सेपरेट प्रोडक्ट। It's the same thing, but you have packaged it differently, you're giving value differently. So, आपका LinkedIn is just one medium for creating your visibility। ये आपकी product नहीं है। Don't treat it as your product। Your product is your skill, knowledge and experience। That's what your product is। ठीक है? तो ये आपकी funnel है, इसको as a funnel use करें, जो दिल चाहे बेचें इसके ऊपर। जिसके बारे में बात करें, वली आजकल बड़ी ज़बरदस्त पोस्टें कर रहे हैं। बरोज भाई की पोस्टें बहुत चेंज हो चुकी हैं, बहुत चेंज हो गई हैं। सो ही एक्चुअली आई थिंक ही हैज क्रैक्ड द कोड। अगर आप मुझे देखें तो आई डोंट टॉक मच अबाउट लिंक्डइन, आई मीन एज मच आई यूज्ड टू, राइट? आई एम मोर टॉकिंग अबाउट बिजनेस करना कैसे चाहिए, सिंगल पर्सन बिजनेस कैसा होना चाहिए, सोलोप्रेन्योरशिप क्या होती है। और शुरू में मुझे बहुत लाइक चैलेंज हुआ अपने तौर पे कि विजिबिलिटी नहीं है। लाइक लिंक्डइन वाज नॉट पुशिंग इट आउट टू मैनी पीपल, ऑब्वियसली बिकॉज मैं चेंज किया था, बट अभी होना शुरू हो गया। सो अगेन जैसे आप लोगों के साथ यूट्यूब पे होना शुरू हो गया। अगेन इस पे आप एक पूरा शो रखते हैं इसी तरह का। और नहीं यार, ये फिर मुझे उसके बाद बहुत करते अच्छा लग रहा है ये फॉर्मेट। इसमें हमें ना कोई एडिटिंग करनी है, ना कुछ करना है। बेरोज एंड यासीन एंड जमील एंड दीज एंड हमाद भाई, दिस इज एक्चुअली एन आई ओपनर फॉर मी। हम अपने अपने चैनल्स के ऊपर ये कर सकते हैं और वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, लेकिन एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के हम बात कर सकते हैं। एंड यू डोंट हैव टू एडिट एनीथिंग, और ये चलती रहेगी ये वीडियो। बिल्कुल। आई हैव सीन माय लाइव द प्रीवियस लाइव्स एज वेल, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये कंटेंट जो भी है ना, ये टाइम सेंसिटिव नहीं है। हाँ, यानी कि किसी न्यूज़ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम रिसेंट इवेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल जो हमारी लाइफ के जो इश्यूज हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो ये एवरलास्टिंग कंटेंट है। पॉडकास्ट जो मैं कर रहा था जिसपे बरोज भाई आया करते थे, मैं बार बार भाग नहीं करता हूँ, रुक जाता हूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। जो हमने की 26 या 28 पॉडकास्ट की थी बरोज हमने, राइट? यानी कंसिस्टेंटली एवरी वीक वी वर डूइंग इट, राइट? लिटरली जब ये तो ट्रैवल भी करते थे, और ये ट्रैवल में भी पकड़ते थे आके और बैठते थे और बात करते थे। अगर आप सोचें कि विद एन एवरेज 500 लोगों ने या 300 लोगों ने भी पकड़ लिया, एवरेज 300 लोगों ने हमारी पॉडकास्ट सुनी, एक पॉडकास्ट मल्टीप्लाई करें, मेरा तो मैथ अच्छा नहीं है,
28 से कितने हजार लोगों तक हमारी आवाज पहुंची, राइट। बिल्कुल। द डिसएडवांटेज टू दैट इज कि वो एक दफा होती है और खत्म हो जाती है। हाँ, ये लिंक्डइन का यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है और लोग बार बार देख रहे हैं उसको। दैट्स द ब्यूटी। अच्छा, एक सो थैंक्स फॉर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अगर मैं वापस जमील आपके क्वेश्चन पर आऊँ, एक इनपुट मेरे पास भी है। मैं भी रिसेंटली सुन रहा था एक पॉडकास्ट यूट्यूब हब, क्रिएटर हब। आई थिंक वो बहुत छोटा चैनल उसका बंदे ने शुरू किया और मैं उसको एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहा था। उसने किसी को बुलाया हुआ था हु वाज सम लेडी इन कनाडा, जो कि कनाडा की इमिग्रेशन, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन कनाडा पे यूट्यूब उसका चैनल है। और प्रॉब्ली उसी तरह की बातें करती है, जॉब कैसे चाहिए, यहाँ आपको बैंक अकाउंट कैसे खुलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल। सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, विच इज़ कि यार ये अच्छे आइडियाज़ हैं। क्योंकि जो मेरा उर्दू का चैनल है, हिंदी का चैनल है, उस पर आई कैन एक्सपैंड ऑन दिस। बट उसने फिर एक और अच्छी बात की, उसने कहा कि शी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट विच इज़ एन AI मॉडल ऑन हाउ टू गेट अ जॉब, विच वॉज नाइस। मैंने ये सोचा जो मैं और आप कर रहे हैं ना जमील, के हमारे पास कोई बंदा आता है, हम उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो जवाब देता है, हम बोलते हैं अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बेहतर हो सकता है, ये हो सकता है, एंड लेट्स से वी आर चार्जिंग $150। वी कैन ऑलवेज सेल एट दैट AI मॉडल, सेइंग कि यार ये अब एक AI मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है जिसमें आपको अगर आप सवाल करेंगे, लेट्स से आप एग्जीक्यूटिव लेवल अपना चूज कर लें, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, उस हिसाब से क्वेश्चंस चेंज होंगे, वो आपका क्वेश्चन सुनेगा और आपके क्वेश्चंस को इंप्रूव करेगा। एंड यू डोंट हैव टू पे $200 और $150, यू कैन जस्ट पे $50 फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड दिस कैन बी अप्लाइड ऑन एवरीथिंग, लाइक इवन व्हाट वली इज डूइंग, कि या जो यासीन कर, लाइक वी कैन क्रिएट आवर ओन प्रोडक्ट दैट वी कैन सेल ऑन द साइड एज अ बिजनेस यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म। इसमें अनलिमिटेड है AI को यूज करने के लिए, यू कैन जस्ट क्रिएट any of this product. तो I took a note of it and I thought I'll think more on this idea. मैं एक बात करूंगा, मैं इस पे बहुत एक्साइटिंग, सॉरी जमील भाई, मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ। सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट जो कि रेलेवेंट है लिंक्डइन से। सो द चैलेंज हियर इज कि लोग कंटेंट नहीं क्रिएट करते, और वो चैट जीपीटी से उठाते हैं कंटेंट, वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता। सो इफ वी कुड टेक अ LLM एंड ट्रेन इट, और जो कि और भी हैं, ट्रेन इट फॉर माई ऑडियंस, बिकॉज मेरी ऑडियंस मुझसे खरीदेगी ना। जिसने मिठाई खरीदनी है किसी रात से, तो रात से ही खरीदेगी जाके। सो आई गॉट एन ऑडियंस जो कि खरीदेगी। मेरे पास 6000 स्टूडेंट है जो मेरे ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हैं, राइट। दैट्स रेडी ऑडियंस अवेलेबल, राइट। तो अगर मैं उनको वो $1 पर डे पे, $1 पर मंथ पे ही बेचता हूँ ना प्रोडक्ट, 12 महीने के लिए $12 कमाता हूँ, और 6000 में से 1000 लोग भी ले लेते हैं, तो फ्री के $12000 आ जाएंगे, राइट। सो आई एम एक्चुअली वर्किंग विद वो मेरे मेंटी है उसके साथ, तो हमने कहा कोलैबोरेशन में आते हैं। ही इज इन्वेस्टिंग इन सम मनी, थोड़े से मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर, एंड एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट जिससे लोग बिल्कुल पर्सनलाइज लेवल की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आई डोंट केयर कि वो बहुत अच्छी लग रही हो दिखने में, मेरे पास ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, कैसी भी होगी लोग ले लेंगे। ब्यूटीफुल। मेरा एग्जैक्टली ये, जब मैंने वो आइडिया सुना मैंने कहा यार दिस इज माइंड ब्लोइंग। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको बेहतर सर्विस चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 रख लें, बट आपको सस्ती सर्विस चाहिए तो AI आपको वही काम करके देगा जो मैं करूंगा, बट ये इट्स एन AI मॉडल। This is the time, guys, to talk about this, क्योंकि AI is the concept is of course not new, but like in this L&D industry, this could be a game changer, and this is the time, because if we don't crack the code on this now, I'm sure somebody will in 2 years from now, and the way things are going fast. Oh yeah. So now that we have got some small or big following, and if you create, like I'm just thinking as you were talking, Barrows, or हम आज चलेगा finally अब, कि अगर if I create something like a model जो कि specifically like if I'm a supply chain guy, right, and I'm going for a warehouse manager interview, right, so if I've got a personalized tool which is not very expensive, maybe it's $9.99 a month or $5.99, whatever, right, people will buy it for sure. बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जो है ना रिकॉर्डिंग पोस्ट करें, तो ये लिंक्डइन नहीं है, यूट्यूब है, तो यूट्यूब में तो सब कुछ अवेलेबल होता है, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसकी जब ये खत्म होगा सेशन। अच्छा, तो लिंक्डइन पे सब लाइव है ये? ओह सॉरी, यूट्यूब पे लाइव है। यूट्यूब पे लाइव है। अच्छा, नाइस नाइस। आई थॉट ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर डालेंगे।
एंड दिस इज ये एक्चुअली दिस इज व्हाट आई अनएडिटेड वाज सेइंग, वर्जन है ये हमारे। मजेदार चीज है यार, इसको आप करें और नाइस। दिस इज हाँ अच्छा, अगर हमने किसी एक चीज़ जो नहीं स्पेसिफिक की वाली, हाँ वो ये कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं चैट में, हमें उनको भी एड्रेस करना चाहिए। तो हम मेरे ख्याल में यार मैं अभी इसको तो उसको स्क्रीन पे लाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है ये उस पे नहीं आ रही है, मतलब ये वैसे हमें नजर आ रहे हैं रिवर साइड के ऊपर, लेकिन ये शायद यूट्यूब पे नजर नहीं आ रही है, ये जो है। अच्छा, अगर रिवर मैं साइड पे फर्ज नजर आ करो, रहे हैं मुझे। हाँ हाँ रिवर साइड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जब मैं स्क्रीन पे लेकर आता हूँ इसको, मुझे लग रहा है यूट्यूब पे जो लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे जो ऑडियंस देख रही है उसको शायद ये इस तरह से नजर ना आए जैसे स्ट्रीम यार्ड पे नजर आता है। आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता उसका आ रहा है कि डिफरेंट नहीं आ वर्जन रहा है। होता है, मतलब यूट्यूब पे ना भी राइट साइड पे एक चैट विंडो होती है, वहाँ पे वो सारी चैट आ रही होती है, चैट जिस तो आ तरह रही होती अभी है, तुम्हें। लेकिन इफ आई हाँ वांट टू डिस्प्ले वन ऑफ द कमेंट, तो वो मुझे लग रहा है कि वो अभी जो है ना यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ आ रहा है, हाँ अब आया मुझे बिल्कुल। तो ये किसी ने बोला था कैनली डू रिकॉर्डिंग, और इसको आप चैनल पे पुट अप करें, वो हम कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। और भी लोगों ने पूछा हुआ है तो हम इंटरेक्टिव उसको रखते हैं थोड़ा सा। किसी ने पैसिव इनकम के बारे में पूछा था, तो सब लोग इसीलिए आए थे शायद इस चैनल के ऊपर, लेकिन अभी भी 61 लोग देख रहे हैं लाइव। तो यार बहरोज, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन पर्सपेक्टिव पैसिव इनकम तुम्हारे ख्याल में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बंदा कर सकता है? यार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न की है ना, या लर्न की है, वो ये कि प्रॉपर्टी इज़ नॉट पैसिव इनकम। पहले तो ये मुझे यही समझ थी कि किसी भी तरह पैसा अगर बड़ा करना है पाकिस्तान में या इंडिया में या मिडिल ईस्ट में, बस प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ग्रो करेगी एंड यू सेल इट। आई थिंक दैट्स नॉट। मैं अब लोगों को ये कहता हूँ कि आप प्रॉपर्टी में सिर्फ तब इन्वेस्ट करें अगर आपको प्रॉपर्टी का वाकई शौक है, अगर आपको उसकी समझ है, अगर आपको टेनेंट मैनेज को, कुछ लोगों का शौक होता है, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, कुछ लोगों को कैमरास का शौक होता है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी का शौक होता है। अगर है तो आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज पैसिव इनकम इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में भी यू डोंट पिक अ स्टॉक, यू इन्वेस्ट इन, वो कहते हैं कि डोंट ट्राई टू फाइंड अ नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि मैं वो कोई गूगल पकड़ लूं या मैं कोई एनवीडिया का स्टॉक ऐसा पकड़ लूं जो फिगर आउट हो जाएगा, होगा ये कि आप 3 ऐसे स्टॉक्स पकड़ लेंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे एंड दे विल डू फिनोमिनली वेल, और फिर 3 ऐसे होंगे जो बहुत बुरा करेंगे, और जब आप एवरेज आउट करेंगे ना तो उनका रिटर्न 10, 12, 15 इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज सुपर सक्सेसफुल एंड आई फेल्ट वेरी स्मार्ट, आई वाज लाइक यार मुझे समझ आ गई है, और फिर मैंने स्टॉक्स और पिक करना शुरू किए। और वो हुआ ये था, उस वक्त मार्केट ऊपर जा रही थी, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो एवरीवन इज स्मार्ट, राइट? आप कुछ भी उठाएं वो कुछ भी ऊपर जाता है, एवरीवन इज स्मार्ट। और जब मार्केट नीचे आना जो शुरू हुई, तब मुझे आइडिया हुआ कि ये तो मैंने बोइंग का एक स्टॉक ले लिया था, बहुत होशियार होकर कि भाई मुझे बस समझ आ गई है, उनके जहाज एक आध क्रैश हुए हैं, ये मैं लूंगा, ये ऊपर जाएगा। तो फॉरन से ये जो वॉरेन बफेट वगैरह है या रे डैलियो वगैरह, यार ये लोग जो है इन मैनेजमेंट के साथ उनके ऑफिस में बैठे होते हैं, इनको एग्जैक्टली पता होता है कि अगले 5 साल के प्लान क्या है, किसको फायर करना है, किसको हायर करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्फॉर्मेशन होती है सारी। हमको ये सब नहीं पता है। सो डोंट, और हमारे पास और बहुत काम है, हम यूट्यूब कर रहे हैं, हमको अपने स्पोर्ट्स, अभी हेल्थ की बात कर रहे हैं, फैमिली है, अपनी नौकरी भी है। तो चूंकि आपको ये सब नहीं पता, आप एक ETF उठाएं जो कि बंडल ऑफ स्टॉक्स हैं एंड जस्ट इन्वेस्ट इन इट, और वो स्ट्रेस ही ना लें। आप 10 से 12% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो कि हिस्टोरिकली मिलता रहा है, 8 से 12% लफड़ी लगा लें रेंज, एंड यू आर गुड। सो स्टॉक मार्केट इज अ फिनोमिनल टूल फॉर वन टू मेक पैसिव इनकम, और इसकी रियलाइजेशन मुझे एग्जैक्टली हुई थी व्हेन आई टर्न्ड 30। बट मैंने ट्रूली इन्वेस्ट करना शुरू किया था एट द एज 35। लाइक आई स्टार्टेड डैबलिंग विद इट एट एज 30, और जो मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट शुरू की थी वो 34, 33 के करीब शुरू की थी, और कॉल इट अराउंड 35 एज, which is very late. But yeah, this is my kind of 2 cents on passive income. हाँ जमील, I can agree more on the real estate part because that's something which finally got out of my head in the last 2 years. वरना मेरा भी वही concept था कि वो just keep buying investment properties and they'll grow, but that's not the way to go. असल में इसमें भी कैच है जमील, क्योंकि एक तो भरोज ने बात की ना कि या तो आपको रियल एस्टेट से इंटरेस्ट हो, ठीक है, अगर आपको गेम समझ में आता है रियल एस्टेट को मैनेज, क्योंकि प्रॉपर्टी मैनेज जो है वो पैसिव नहीं है, वो काफ़ी एक्टिव काम है, टेनेंट के मसलों को डील करना, फिर इवेक्शंस और सारी चीज़ें, और उसके लिए लाजमी चीज़ ये है कि वो प्रॉपर्टी कैश फ्लो जनरेट करती भी हो। नॉर्मली जो एक टिपिकल माइंडसेट कनाडा में था ना, वो कहते थे कैश फ्लो गया भाड़ में, मुझे बस एप्रिसिएशन चाहिए। वो एक गैम्बल है, वो आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। वो जब मार्केट चढ़ रही है तो चढ़ रही है, मिलेगा, उसके बाद जैसी मार्केट टर्न होती है वो सारा जो है एप्रिसिएशन निकल जाती है। तो लाजमी पॉइंट इसमें यह है कि एक तो आपको काम में मज़ा आ रहा हो, और ये कि आपको कोई इशू ना हो टेनेंट के मसलों से झेलने में, और दूसरा है कि कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। अगर वो नहीं हो रहा देन यू आर ऑन द हुक ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन, और जैसी मार्केट नीचे जाएगी और आपका जो है कैपिटल भी डूब जाएगा।
तो ये अक्सर लोग जो है ना इसको अवॉइड करते हैं. अगर आप वो दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो देन रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस. बहुत से लोगों के पास खाली यही बिजनेस है और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इसके ऊपर. लेकिन वही है कि अगर आप कैश फ्लो की रस्सी को पकड़ के चलें तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है. I और totally agree, recently guys, huh? Go ahead, Paris. और मैंने रिसेंटली एक चीज हाँ बोलो सॉरी फिरोज. मैं एक सॉरी मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट कर रहा हूँ बट रिलेटेड टू रियल एस्टेट. मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की, क्योंकि अमूमन होता ये कि आप किसी महफिल में बैठे होंगे अपनी गैदरिंग में, लेट्स से कनाडा यूएस में, और कोई साहब आके बात करेंगे, यार वो मैंने प्रॉपर्टी ली थी लाख की और वो हो गई है 1.5 की, या मतलब लाख की ली थी 2 लाख की हो गई है या इंक्रीज कर गई है. दैट इज दैट वन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. इस तरह तो मैं भी बात कर सकता हूँ, यार मैंने वो एनवीडिया का स्टॉक लिया था जो कि $20 का था और वो इतने का हो गया. मतलब ये तो स्टॉक में भी मैं निकाल लेता हूँ. बात एवरेजेस की है और बात लॉन्ग टर्म की है. इन द लॉन्ग टर्म मैंने जितना एटलीस्ट यूएस का डाटा तो यही कहता है, और कनाडा के भी आई एम श्योर अगर उसको 10 लोग बहुत 10 साल पे देखते हैं, अगर उसको जरा 20-30 साल पे प्रोलॉन्ग करें तो एवरेज जो है प्रॉपर्टी की वो 4% रिटर्न निकलती है ज्यादा से ज्यादा. प्लस आप उसमें फिर बेनिफिट ही हो जाता है, आपने बोरो किए होते हैं पैसे तो आपको थोड़ा सा लेवरेज का बेनिफिट हो जाता है. बट आई रियलाइज इट यू वोंट गो लाइक कोई 15-20% रिटर्न नहीं निकलेगा. यही 10-12-13, अगर यही 10-12-13 करना है तो स्ट्रेस छोड़ें और स्टॉक में ETF उठाएं और उस पर करें. I rather earn 10% return with no stress versus earning 13% return with high stress. मतलब 3% रिटर्न डेल्टा कुछ नहीं. या तो कोई ऐसी चीज हो जो मुझे 20-30-40% रिटर्न दे रही हो, फेयर, आई टेक द स्ट्रेस. बट फॉर फ्यू बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर आई वुड नॉट टेक द स्ट्रेस. सो सॉरी, आप लोग कुछ कह रहे थे. नहीं मैं अभी नहीं, एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था एक you know, इंडियन के साथ. हाँ really, it's a topic very close to my heart because all what you guys are talking about, I have learned this the hard way, right? Invested in multiple properties, all of that, right? Some made money, some did not, and all of that. But मेरी learning यही है कि it's for people like Yasin said, जिनका ये full time काम है, ठीक है ना? Not for the people like the 5 of us here जिनकी लाइफ की मल्टीपल डायमेंशन है, कि एक जॉब भी है, फिर फैमिली भी है, फिर there is this knowledge, skill, experience thing which we are trying to monetize as well. It's a lot of work. If one tenant goes bad, it's a pain, for you for a long time, especially in a place like Ontario, which is such a tenant-friendly province. So, मेरा तो ये पूरा after doing all the 9 yards of this one is कि it's only for people who really like enjoy this, like you said, Beros. And then secondly, like when you have got so many other things going on in life, it's very difficult to manage. So, I'm not saying people should pull out of it. Of course, you should always have at least maybe one investment property which is growing at a regular pace. But, that whole concept जो एक ज़माने में कनाडा में बड़ा prevalent था, क्योंकि because of interest rates, nobody's talking about it, is कि buy this and buy that. I think that film is over now. अच्छा, बिफोर वी गो इनटू वन ऑफ द क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया किसी ने, वो मैं आता हूँ, लेकिन एहाब को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन में, क्योंकि ही इज़ द वन के हम लोग अक्सर जो बात करते हैं पैसिव इनकम की, इन्वेस्टमेंट्स की, तो मैं उसका भी एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ कि एहाब किस तरह से सोच रहा होता है जब हम लोग बात करते हैं, या वैसे भी. यार देखिए, मैं तो बड़ा लेगेसी हमारे बड़ों ने किस तरीके से प्रॉपर्टियां बनाई, और दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एट बैक इन द डे दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ पैसिव इनकम दैट दे कुड गेट. रेंट आ रहा है और वो सब कुछ चल रहा है. आप लोगों की जो ये नई जो आप लोगों ने शुरू किया है, पैसिव इनकम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट एवेन्यूज, I think this is very new and people are not aware about it, and people are very scared about it as well, because it requires a lot of interest in those fields to move forward step by step. But this is the reality now. वो जो बहरोज बात कर रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि properties are no longer a passive income. It's a lot of headache. And again, I faced one, but one tenant goes bad and your entire year is going to be with a lot of stress, and you will be really very less productive in your work, in your family life, all throughout. Exactly. तो ये जो पैसिव इनकम की आप बातें कर रहे हैं, these are all very new. I mean, as we speak, जैसे AI की बातें नहीं हो रही, उसी तरीके से ये लोगों को पता तो है, जिसकी अवेयरनेस आप लोग कर रहे हैं. You guys have actually gone a step ahead and actually taking that journey. But it's a very scary route for a lot of people. वो सोचते हैं कि यार ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं, इन लोगों के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, they have a speaking power, they have knowledge, and but they don't know that everybody started from zero. Your first video is crap, your
camera is not, camera angles are not good, then your mic is not good, you don't know how to speak, you look at Ali Abdal and you look at different videos, and I've been through this on your journey. So yes, as tough it is, but again, you just need to get onto it and take small steps and move towards it, because this is the reality now. There is no second thoughts anybody should have to have these passive incomes generated through the avenues that you guys are talking about. मैंने एक कैनन को झेला है पूरे 1.5 साल, उसने मुझे रेंट नहीं दिया, यानी कि विदाउट रेंट फ्री वो रहता रहा टेनेंट। उसकी जो स्ट्रेस हो मैंने अलग झेला, और जो यहाँ पे प्रोसेस होता है उसको एविक्शन करने का वो अलग झेला। पैसे मेरे अलग से लगे उसके अंदर, उसको एविक्शन करने के भी खर्चा होता है, गवर्नमेंट को आपको फ़ीस देनी पड़ती है, हायर करना पड़ता है कमिश्नर, और एट दी एंड यानी कि फिर मैंने तौबा कर ली कि यार मुझे ये काम नहीं करना है। यानी कि वो प्रॉपर्टी मैंने तकरीबन 3.5 साल रखी है, 2 साल उसने सही मुझे रेंट दिया, आखिर के 1.5 साल उसने मुझे नाक चने चबवा दिए। उसके बाद मेरा सारा जो कॉन्सेप्ट था ना रेंटल इनकम का, वो सब मैंने उठा कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है, वन रॉन्ग एक्सपीरियंस डजंट मीन कि आप जो है ना उसको बिल्कुल ही जो है ना नेगेट कर दें। ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैंने 2008 में इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक्स के अंदर, वो एकदम से लीमन ब्रदर्स का क्रैश आ गया था, वो मैंने पाकिस्तान में की थी, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी गई थी। 2011 में अगेन मैंने ट्रेडिंग के थ्रू रूट लिया था मैंने इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ट्रेडिंग थी, अगेन उसके अंदर भी नुकसान हुआ था। वो 2 गलत एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने इट वाज अंटिल 2019-20 कि मैंने फिर स्टॉक्स को छुआ ही नहीं था। ये भी एक चीज़ होती है कि आप अगर जो है ना उस लर्निंग को प्रॉपर लर्निंग लें, उसको ये ना करें कि वो बिल्कुल ही रिपेल कर दें उस चीज़ को। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसपे कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर भी। एनी फैंस ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट हियर? तो वो बहरोज़ अभी नोट कर रहा है और यासीन कुछ कहता है, तो क्या क्या कहते हो बहरोज़, पहले तुम बताओ। यार मेरे लिए गोल्ड ऐसा ही है जैसे कोई और मेटल हो, यूरेनियम हो या सिल्वर हो। अगेन अगर आपको इंटरेस्ट है किसी मेटल में, आपको समझ है कि वो मेटल की कहीं यूज है, सो आई वुड इन्वेस्ट इन समथिंग जो कि बिजनेस हो, जो कि बिजनेस जनरेट करे। लेट्स से एप्पल एक बिजनेस है, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कैश फ्लोज रिटर्न करता है एंड आई मेक मनी ऑफ इट। गोल्ड इज जस्ट अ मेटल। हाँ, अगर गोल्ड की किसी चीज में यूजेज बढ़ जाती है, लेट्स से अब आई डोंट नो ईवी कार्स फ्यूचर है और ईवी कार्स में कोई एक ऐसी चीज आ जाती है जिसमें गोल्ड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और इन फ्यूचर ज्यादा डिमांड है, तो ठीक है। बट जिस तरह से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं विच इज एज अ हेज, के दुनिया का डॉलर खत्म हो जाएगा, हम केव्स में चले जाएंगे और बस फिर हम डॉलर में ट्रेड करेंगे, वो आई डोंट बाय इनटू दैट। आई रादर इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। मैं रादर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि प्रॉपर्टी फिर कैश फ्लो जनरेट कर रही है, वो फिर कोई बिजनेस है, वर्सेज इन्वेस्टिंग इन अ मेटल। सो फॉर मी गोल्ड इज जस्ट अनदर मेटल। मुझे तो समझ भी नहीं आती कि लोग इतनी, आई अंडरस्टैंड कि लोग क्यों वैल्यू करते हैं। लोग यही वैल्यू करते हैं कि सब तबाह हो जाएगा, हम केव्स में चले जाएंगे तो हम फिर डॉलर में ट्रेड करेंगे, सॉरी उसमें गोल्ड में ट्रेड करेंगे। बट दैट सिनेरियो फॉर मी, अगर इफ दैट सिनेरियो हैपेंस, आई थिंक वील हैव बिगर प्रॉब्लम्स देन जस्ट ट्रेडिंग इन गोल्ड। उस वक्त आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपके पास कुछ असला भी हो, कुछ राशन भी हो, खाना, यू हैव अदर बिगर प्रॉब्लम्स दैट यू विल हैव। गोल्ड वुड बी द लास्ट ऑफ द वरी। यूएस में तो ये चीज़ें होती हैं ना, उनके पास असला भी है, उनके पास बंकर में खाना भी पड़ा हुआ है, तो वो उनकी सोच एक्सट्रीम होती है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक आपकी परचेजिंग पावर की प्रोटेक्शन है। और ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे करेंसी इतनी डिप्रिशिएट होती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तानी रुपये का अगर आप पिछले 10 साल को डाटा को उठा के देख लें, वो ट्रिमेंडसली जो है डिप्रिशिएट हुई है। तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग अगर उनको अपनी परचेसिंग पावर स्टोर करनी है, तो उनको किसी ऐसी चीज़ में अपना पैसा पार्क करना पड़ेगा जो एटलीस्ट उनको जो है वो उनकी जो परचेसिंग पावर है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, हम जो लोग नॉर्थ अगर में बैठते हैं तो हमें वो चीज़ इतना फील नहीं होती, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हो जैसे लेबनान है, लेबनान की कितनी हाइपर इन्फ्लेशन है। आप उनसे जाके पूछें कि यार तुम जो है वो करेंसी रखोगे अपनी, या तुम किसी ऐसी चीज़ में अपना पैसा पार्क करोगे जिससे तुम एटलीस्ट कल कुछ खरीद सकते हो। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको एटलीस्ट आपकी जो परचेजिंग पावर है वो प्रिजर्व रखेगा। और वो बेसिकली अगर आप उठा के कहीं और भी लेके जाते हैं तो आप इसको अपनी परचेजिंग पावर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन है, यानी कि एक इंश्योरेंस है कि अगर आप 100% आपका पोर्टफोलियो है तो एटलीस्ट 20% आप गोल्ड में पार्क रखें, जस्ट इन केस कि अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि भाई आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो चुकी हो, तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ी बहुत ऐसी परचेसिंग पावर है जो कि स्टोर हुई है, वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ये चीज़ नॉर्थ अमेरिका में अप्लाई नहीं होती या वेस्टर्न कंट्रीज में अप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाएँ जहाँ पे इतनी डिप्रिसिएशन है करेंसी की, वहाँ ये बहुत
जो है ना ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. I think that's a fantastic point क्योंकि एक one of my biggest learning in the last 4 years of this whole economic roller coaster post COVID is कि कितनी countries ऐसी हैं जहाँ hyper inflation की वजह से the quality of life is meaningfully changing. Even हम लोग खुद पाकिस्तान में बड़े हुए हैं लेकिन we never experienced like 25% inflation when we were growing up in the 80s 90s. उसकी political वजह अलग है लेकिन we'll not go into that rabbit hole. But right now, if you look at Lebanon, you can look at Egypt, look at Turkey, look at Pakistan, a lot of countries which are like, although some of them like Turkey is not even import dependent, but they have got different set of problems. उन countries में ये बड़ा वैल्यू करते हैं क्योंकि what I learned in North America is कि जब यहाँ पे inflation बढ़ती है तो these Federal Reserve and the Bank of Canada they go crazy क्योंकि they know कि if this goes on, this is a much dangerous cycle, right? तो अब आपने देखा होगा ठीक है मतलब all the central banks were late on interest rate hikes in my opinion, but when they did it aggressively, and now I mean you know one can argue whether they are successful or not, but inflation is back to like 3%, right? But जिन countries में मतलब जहाँ पे 20-25% inflation, I don't know how people survive there. उस context में yes, gold or any metal you know is good, but I think जो तुम 20% कह रहे हो यासीन, I think it applies to those countries. I would say in North America, like my at least policy is personally, you know, my personal finance is maybe 10% should be in gold, maybe not more than that, because I don't see that additional value. राइट यार अभी हम अगर इस पे दिस इज द डिस्कशन इज वेरी गुड. फाइनेंस की बात तो हम करते मैं अपने चैनल पे तो करते ही रहता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन. और अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम इहाब क्योंकि इहाब ने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया था एंड आई लाइक्ड हिज कंटेंट जो उसने अपना कुछ गोल्फ के ऊपर बनाया था, बट आई डोंट नो व्हाई ही स्टॉप्ड इट. एंड मुझे थोड़ा सा वो पूछना है क्योंकि मैं भी अब और बहरोज भी एंड वी आर थिंकिंग अबाउट giving mentorship on social media content creation, be it LinkedIn, be it YouTube, be it any other platform. तो उसके अंदर मुझे पूछना है कि तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस था कि तुमने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद स्टॉप भी कर दिया. यार वली एक्चुअली प्लान्स तो बहुत थे और मैंने तुम्हें याद होगा 2012 में कुछ वीडियोस बनाना शुरू की थी. There were some funny videos. I hosted a show called Doha Most Desirable Awards for 2 consecutive years, and it just, you know, spread like fire within the Indian and the Pakistani community. You know, the first show was like 150 people, and the next show there were like 300 odd people, and then it had to grow. But then again, as we all call it, and back in the days we didn't know that life also happens, and you know there are so many issues that comes through which you try to, you know, maneuver around, and उस वक्त आपको पता नहीं होता कि इसको कैसे सही तरीके से मैनेज करना है. अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि आई एम स्टिल फाइटिंग you know, to get time to be consistent at it, and I'm just still thinking about my why, you know. So my why for now is just to post these videos which, you know, looks good to me, and you know I analyze my own swing of my golf, and you know I like it myself, and that's the only way. But quickly, you know, whenever I get back from the course, मैं video बनाता हूँ with a good song and everything, but it has no motive behind it to, you know, basically grow you know, an audience behind it and stuff, because I haven't thought about it from that angle as yet. But inshallah, dekho, hopefully soon I'm getting more motivation from you guys watching silently and listening to you guys. मुझे थोड़ा सा पूछना है यार, वो जो किया था, आई एम श्योर यासीन जमील शायद आप लोगों ने देखा उसको, जो आई रियली एंजॉयड दोस एपिसोड. यस, आई रियली एंजॉयड दोस एपिसोड. और वो काफी अच्छी टीम भी बन गई थी, लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद और भी लोग हैं मेरे ख्याल से अभी भी जो दोहा में हैं, और यू गाइस कैन कंटिन्यू इट बिकॉज दैट इज अ रियली हेल्दी एक्टिविटी. No, actually अभी मेरा यही plan है. I'm actually planning to start a channel. I mean, which is going to be called Doha's Most Desirables only. And I'm going to call everybody on a podcast, you know, all men and women alike. And the concept that I, you know, sold the last time I started was that everybody is a celebrity. And we just do not opt to come on the TV or do a video or, you know, sing a song, but we are celebrities in our own way. Every person is unique and has unique capabilities, and that needs to come out. And we used to give unique awards, not on the basis of, the best
dress guy or something who's really good. There were a little, element of fun in it, but yet it had always an element of picking up that unique quality of that person, which is all across in every social diaspora. तो अभी भी यही प्लान है कि यार उसको मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा, स्पेशली फ्रॉम अ पॉडकास्ट एंगल, एंड देन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ईयर विल हैव द अवार्ड्स नाइट. बट अगेन लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. दिस इज द ओवरऑल प्लान. ओके जमील. मुझे इसमें थोड़ा सा ऐड करना, मेरी जर्नी बड़ी साइनोसॉइडल रही है इसमें. यू गाइस नो इट राइट. आई स्टार्टेड द चैनल इन 2021, did 3 months, then slept for 9 months, then did it in 2022. मेरा जो, एंड मैं 4 पॉइंट्स यहाँ पे क्विकली रखूंगा, एंड आई वांट एक्चुअली बहरोज, यासीन एंड वली, बिकॉज यू गाइज आर लाइक एक्सपर्ट्स इन दिस. आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई वांट यू गाइज टू रिएक्ट टू इट. सबसे पहली चीज जो मैंने लर्न की, कंसिस्टेंसी लाने के लिए क्या करना है आपको. नंबर 1 थिंग, एंड ये दीज आर प्रैक्टिकल एडवाइस, एंड आई होप जो भी सोशल मीडिया क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है, दे विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल. You need to get, especially जो लोग अपनी जॉब के साथ ये करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑल यू नीड टू गेट योर फैमिली ऑन बोर्ड. अगर आप खुद से करेंगे, आप यू डोंट टॉक टू योर वाइफ, यू डोंट मैनेज एक्सपेक्टेशंस, इट विल नेवर बी सक्सेसफुल. क्योंकि होगा ये कि आप अपनी ऑफ आवर्स में जब ये करेंगे, घर से गालियां पड़ेंगी कि यार मतलब ग्रोसरी लेने नहीं गया और ये वीडियो बना रहा है, व्हाट द हेल इज ही डूइंग, राइट. सो यू नीड टू गेट योर वाइफ ऑन बोर्ड फर्स्ट, दोज हु आर मैरिड. नंबर 2, you need to simplify your life. अभी जो हम रियल एस्टेट पे बात, सॉरी जमील, मुझे अभी मैसेज आया है कि जिंजर और टमाटर जो है वो लाने फॉर द आई जस्ट गॉट दैट मैसेज नाउ. तो मैंने रिप्लाई किया कि यार 2 बजे तक मुझे टाइम दे दो, मैं फिर लाऊंगा. सॉरी. एग्जैक्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फैमिली ऑन बोर्ड हो, और वो यू नीड टू नंबर 1 स्किल इन योर लाइफ विच यू विल नेवर बी एबल टू आउटसोर्स इज सेलिंग. सबसे पहले आपको काम घर से शुरू. आपको अपनी बेगम को, अपने बच्चे तो खैर अभी छोटे हैं, दे अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू सेल इट टू योर स्पाउस कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्या है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ. दैट बाय इन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स नंबर 1. सेकेंड थिंग इज यू नीड टू सिंप्लीफाई योर लाइफ. ये जो भी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की, माई बिगेस्ट लर्निंग इज कि अगर मैं आज से 3 साल पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था, अगर मैं अपनी ये 3-4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में फंसा हुआ नहीं होता, आई कुड हैव एक्सेलरेटेड माई चैनल अ लॉट. So that's a conscious choice I have made. I'm still working on simplifying my life further. कि भाई ये, this is not the direction I want to take. This is the direction I want to take. So I want to keep my life simple. So simplify your life. Number 2. Number 3 is niche, sub-niching. For those who are listening to this, who don't know us very well, आज से 3 महीने पहले हमने एक joint session किया था. It was not a podcast like this, but probably it was just a session where Hamad Siddiqui and Wali and Behrouz and Yasin, they all advised me to niche in further. ठीक है ना. तो मैं जो inconsistently videos बना रहा था जिसमें मुझे महीने के 20 घंटे आते थे बड़ी मुश्किल से watch hours में, because I was making generic content on soft skills. But then these guys advised me कि you have got 21 years of experience of supply chain, you have worked with the best companies in the world, so you need to work on supply chain content. So मैंने अपने content को I started gearing towards के जहां मेरी social authority है. ये बात हुई थी हमारी, I will share the date with you guys. Today is I think 23rd of August, whatever. ये बात हुई थी हमारी 29th of April को. I started switching, I started creating content just for supply chain. I have quadrupled my watch hours. I know my base was really tiny, but I have quadrupled my watch hours since that day. ठीक है ना. My subscribers, everything is going up, and I'm also getting coaching calls and all of the other things which are like additional avenues of making money. So niche, sub niche, फाइंड आउट वेयर यू कैन असर्ट योर सोशल अथॉरिटी, जहां आपको लोग सुनेंगे. मेरे केस में मैं सॉफ्ट स्किल्स पे कंटेंट बना रहा था, देयर आर लॉट ऑफ पीपल. मैं जनरल रिक्रूटमेंट बना रहा था, देयर आर मच बेटर रिक्रूटर्स आउट देयर जिनका दिन रात ये काम है. बट आई एम अ सप्लाई चेन गाय. आई नो व्हाट गोज ऑन इन अ वेयर हाउस. आई नो व्हाट गोज ऑन इन प्लानिंग. सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्लानिंग, पीपल लिसन टू मी. So find what is your niche and go deep into that. And the fourth and perhaps the most important thing is community. The reason why I'm surviving in this journey so far is because of these 4-5 people who are on your screen right now. That WhatsApp group that we have is so much of an inspiration. जब मैं देखता हूँ यहाँ वली की वीडियो 1 घंटे के अंदर now he's getting like I don't know 10,000 views or something. That's an inspiration for me. That's like it's a positive jealousy or envy, जो भी आप उसको कह लें कि यार okay, how can I get to that level, right? So ये बड़ा important है कि आपका community हो. और वो जो बहरोज ने मेरे ख्याल में 1 घंटा पहले बात की थी कि you are the average of the 5 people around you. The advantage internet gives you is that those 5 people doesn't necessarily have to be physically around you. What internet gives you is कि where you are spending your mental hours, right? अगर आप WhatsApp group पे एक फजूल किस्म की political discussion में, debate में अपना पूरा दिन जाया कर रहे हैं,
जिसका कोई हासिल नहीं है कि पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, दैट्स अ यूजलेस डिबेट बिकॉज इट्स आउट ऑफ आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दोज व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप कुछ सीख के उसका 1% भी अप्लाई करें एंड दैट 1% विल मेक यू बेटर. सो दोज आर 4 थिंग्स आई हैव लर्नड एंड आई एम अप्लाइंग देम, बट आई रियली वांट टू hear from Wali. Yeah, if I can just say one thing, which is this is beautiful, this is amazing. पर ये सब क्यों चाहिए होता है? और उससे एक स्टेप पहले भी है. उससे एक स्टेप पहले ये है कि लोग काम करते हैं मोटिवेशन पे. यार जैन फर्स्ट आ गया, अब मैं वर्कआउट करूंगा. यू नीड टू प्रिपेयर व्हेन एवर यू पिक एनी एंडेवर, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ कि जब मोटिवेशन नहीं रहेगी तब मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा. क्योंकि आज तो मोटिवेशन है तो 4 वीडियोस बना ली बैठ के. बट हफ्ते बाद जब वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही, फिर आपको इन चीज़ों पे रिलाई करना पड़ता है. फैमिली पे, सिंप्लीफिकेशन पे, सब नीशिंग पे, कम्युनिटी पे. तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज 4 थिंग्स और मे बी 5-6 थिंग्स अगर इसमें और भी हैं इन एडवांस, क्योंकि मोटिवेशन चली जाएगी. अभी जिस तरह से आपने भी बात की, मुझे इसी तरह फील हो रही थी कि ही वॉज वेरी मोटिवेटेड कि मैं इस तरह से करना है और अवार्ड्स होंगे, ये होंगे. बट होगा ये कि आज से महीने बाद व्हेन ही कीप डूइंग इट, या 2 महीने बाद, तो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे इमीडिएटली. जिस तरह जिम में नहीं आते, मतलब वो 6 पैक्स जो है वो 1 महीने में नहीं बनते, वो तो सालों साल लग जाते हैं. तो आपको लगता है कि यार बस मैं 1 महीना जिम करूंगा और मेरे जो एब्स नजर नहीं आ रहे तो बस छोड़ दो. सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट कि जब मोटिवेशन डाई डाउन हो जाएगी तब मैं इसको कैसे चलाता रहूंगा. बिल्कुल. बिल्कुल चलो यार, ऐसे ही मुझे है भी कि कॉल आ ये रही चारों है पॉइंट्स जिंजर बहुत की और ज़बरदस्त है. उसकी तो मुझे भी अच्छा रेफर करना यासीन, पड़ेगा. ओके चलो यार हम इसको लेकिन रैप अप वली करते पता हैं. है, जस्ट इसको लास्ट रेगुलर पॉइंट रखते हैं समवन. एवरी संडे, हाँ और टाइम डिसाइड कर लो. अगर यही टाइम रखना है तो मेरे लिए टाइम सही है. तो इसको फिर हम कंसिस्टेंट तौर पे एवरी संडे रखते हैं. At least once, maybe once a month we should try. Every maybe Sunday might be maybe too much. whenever we can, because you know this is live और this is video, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है सबके लिए. तो वो हम इसके अंदर जो है वो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं as much as possible for the next 1 month. जब भी हम वीकेंड पे अवेलेबल होते हैं, चाहे सारे ना भी हों, 1 हो जाए 2 हो जाए अवेलेबल, भले किसी और के चैनल के ऊपर अवेलेबिलिटी हो तो हम दूसरे चैनल पे भी कर सकते हैं. बिकॉज मैंने अभी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर सबके चैनल के एड्रेसेस डाल दिए हैं एंड एनीबडी कैन हैव अ लुक ऑन दैट. सो एक लास्ट चीज़ जो मैं आई थिंक बहरोज आई वुड आस्क यू टू कमेंट ऑन दैट. Behrouz fantasy logic for ETF is totally wrong. Why take risk for 1 or 2%? Your logic will also apply for fixed assets bonds. We can get 9 to 10% guaranteed return with fixed assets. अच्छा, ये कोई फैंटेसी लैंड के अंदर रह रहा है जो कि कह रहा है कि 9 to 10% के अंदर गारंटीड रिटर्न मिल सकते हैं. तो बहरोज इसमें यार हमें भी बता दें वो गारंटीड रिटर्न 9 to 10% का है. मैं मे बी आई डोंट नो एंड आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इट. मेरा पॉइंट ये है कि आई गो विद मार्केट एवरेज रिटर्न्स जो है वो S&P सबसे बड़ा काइंड ऑफ इंडेक्स है जिसको फॉलो किया जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडेक्स. 10% उसका एवरेज रिटर्न है, 8 से 12%. दैट इज व्हाट आई कॉल एवरेज एंड आई काइंड ऑफ फॉलो दैट. बट अगर बॉन्ड्स में विच इज़ वेरी लेस ऑफ अ रिस्क वर्सेस इक्विटीज, अगर 9 to 10 हो सकता है तो प्लीज शेयर विद अस and I will get yeah, I think so. Somebody is coming from the reason of Roshan Digital Account Pakistan, लेकिन वो जाहिर सी बात है एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर. बट आई वोंट रेकमेंड कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर उसके बारे में सोचें, और वो फिर कम ऊपर नीचे हो सकता है बाद में भी जाकर. और उसमें एक चीज नोट करने की होती है, जहाँ पे भी फिक्स रेट में आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि रिस्क भी ज़्यादा है. हाँ, रिस्क ज़्यादा है. फिर वो टिपिकल बॉन्ड का रिस्क नहीं है एसोसिएट होता उसके साथ. देयर हैज टू बी हाई रिस्क. बॉन्ड भी कई सारे होते हैं. एग्जैक्टली. एक होता है जो ट्रेजरी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, एक गवर्नमेंट उसको बैक करती है. फिर एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड. फिर एक होता है टर्म बॉन्ड्स. तो जैसे जैसे आप दूसरी तरफ जाते हैं स्पेक्ट्रम बढ़ना शुरू होता है. तो वो गारंटी नहीं है. एग्जैक्टली. इट कैन कोलैप्स एनी टाइम. एग्जैक्टली. I think we are into अच्छा ये मेरा echo हो रहा है for some reason, I don't know. हाँ. किसी ने म्यूट किया है, अभी तो सही हो गया. अच्छा, ओके. So anyways, we are into what क्या टाइम हो रहा है? Almost 1 hour 40 minutes. I think it was a successful test. I would try कि नेक्स्ट संडे भी करें अगर हो सके, वरना फिर हम पोल कर सकते हैं अपने चैनल्स के ऊपर कि कौन सा टाइम बेस्ट होगा. लेकिन मेरे ख्याल से ये संडे या सैटरडे का ये जो टाइम होता है ना, ये बेस्ट होता है. Based on our availability again, and this next time I think we will keep on to one specific topic, 1 or 2 specific topics, so that वो थोड़ा सा niche down रहे.
और प्लस ये कि मैंने इसकी थंबनेल ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है लाइव के लिए। मुझे जो मैंने पहले किया ना उसमें एक फ़ायदा ये हुआ, मुझे थोड़ा सा लर्निंग ये थी कि डिस्क्रिप्शन, टाइटल और जो थंबनेल है वो पहले से बना लो, और जैसी लाइव स्टार्ट हो उसके अंदर वो ऐड कर दो, तो वो जो है ना एटलीस्ट वो एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है लोगों को, वरना अदरवाइज वो सिर्फ एक पिक्चर आ रही होती है। सो दैट वी विल डू इन फ्यूचर, और नीच डाउन कर मेक द थंबनेल फर्स्ट। अली अब्दाल का लेसन है ये, वीडियो बनाने से पहले थंबनेल बनाओ। यस, चले यार, जबरदस्त। आई थिंक वी We should call it today and and hope to get this done again soon. Okay. Thank you very much. So we just leave, right, Wali? That's all? Yes, Yes, that's Okay. it. That's it. Thank you, guys. I'm gonna post this on LinkedIn and everywhere. ठीक है, thank you. Okay. Thanks, guys. Thanks, guys. Bye.